चूँकि ये प्रश्न उत्तर का सेशन है, जिज्ञासा, इफ़ आई मे यूज़ द राइट वर्ड, तो सुबह ये बात हुई थी कि जो 40 से कम जिनकी आयु है, अब यहाँ मैं इस बात को थोड़ा एक टॉप स्पिन करके कहता हूँ कि जो प्रश्न करते हैं उसका अर्थ है कि आपकी आयु 40 से कम है, क्योंकि नहीं, इट इज़ विद ए रीज़न। माँ ने बहुत सुंदर ढंग से डिफाइन किया है यूथ क्या है। यूथ है जो सदैव, अब देखिए तीनों एज की अपनी एक स्पेशलिटी है। चाइल्डहुड क्या है? वंडर है, वहाँ क्वेश्चन नहीं, हर चीज़ वंडर है। और यूथ है जहाँ प्रश्न है, सीकिंग है, अर्ज फॉर प्रोग्रेस है। और बुढ़ापा है, बुढ़ापा इज वेरी स्टेल वर्ड। ओल्ड एज, इफ एट ऑल यू हैव टू गिव अ सेंस टू इट, देयर इज विजडम। तो अगर विजडम आ गई है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सीकिंग इज ए वेरी गुड साइन। ये भारतवर्ष की एक समस्या रही है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, चूँकि हमारे पास उत्तर इतने सारे हैं कि प्रश्न समाप्त हो गए हैं। वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो उत्तर भी अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। और भारतवर्ष की सभ्यता एक बिलीफ सिस्टम पे आधारित नहीं है। पूरी की पूरी गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो आप देखें, इसको हम अपना प्राइम ग्रंथ मानते हैं। गीता, बाइबल, कुरान, इन तीनों से शपथ ली जाती है ना, लेकिन लुक एट द डिफरेंस। बाइबल एंड कुरान यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और कुरान तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो पता नहीं, फिर सर्वर जुदा करने की बात आ जाएगी। लेकिन गीता तो प्रश्न से, और प्रश्न भी किस तरह से, एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न से तीसरा प्रश्न। तो हम ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को पाने का अधिकारी ही वही है जो सीमित से संतुष्ट नहीं है। अब अर्जुन तो यहां तक कहते हैं कि आप मुझे बहुत बिविल्डर कर रहे हो, आप ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हो। कभी कह रहे हो ज्ञान बेटर है, कभी कह रहे हो कर्म की ओर, आप कहना क्या चाहते हो? तो आप देखिए, जो मित्रवत व्यवहार है और जिसमें एक सीकिंग है, तो ये भारतवर्ष को रीअवेकन करनी है। क्योंकि नहीं तो हमारे पास पुस्तकें बहुत है, पढ़ते हैं, उस पर पाठ होता है, बट नोबडी रेजेस क्वेश्चंस। और इस कारण हम बड़ी एक सीमाओं में बंद के रह जाते हैं। और फिर आपको कोरा पे ऐसे उत्तर मिल जाएंगे कि डू यू रियली बिलीव इन ए स्टोरी लाइक अ मंकी फ्लाइंग? देन नेचुरली, बिकॉज हमने प्रश्न करे नहीं, हमारे उत्तर है नहीं हमारे पास, तो हम उसको भी एक बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो उसका जो पूरा, दिस इटसेल्फ कैन बिकम अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, बट फॉर नाउ आई विल रिस्ट्रिक्ट टू दीज क्वेश्चंस। करने चाहिए एक प्रश्न कि हाउ डिड हनुमान फ्लाई, क्या ये हो सकता है? शरीर बड़ा छोटा, इसमें आपको एक पूरा अलग डायमेंशन खुलेगा। वानर बात कैसे कर रहा है मानवीय भाषा में, ये सब मैंने देखे हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन है, उस पर ऐसे ही फिर उलझलूल उत्तर आते हैं कि भाई ये मिथोलॉजी है। तो इसलिए क्योंकि हमने भी उसको एक बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो वी शुड रेस क्वेश्चंस, तो कहने का अर्थ ये है। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। एक प्रश्न, हाँ आप पूछ लो। Do we have, I mean, are there karmic connections and does one pay for the karmic connection? ओके, गुड। तुम्हारा सुनीता? मेरा एक प्रश्न है सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि गीता में कहते हैं कि स्वधर्म श्रेष्ठ है दूसरे का धर्म। हाँ, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावा। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करें कि कौन सा हमारा? ठीक है। सो अब तो कहते हैं कि हमको समग्र रूप से विकास करना। ठीक है, तो हम पहले वो ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न वास्तव में कल ही कर दिया गया था कि कार्मिक कनेक्शन है कि नहीं। अब सारी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी है, पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि कर्म और नो कर्म, लेकिन कोई भी सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना कर्म के है, बिकॉज मूवमेंट है। कर्म क्या है? जो ऊर्जा जा रही है संसार में बाहर की ओर, वो कर्म है। थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, एम्बिशन हैं और कृत्य हैं। तो वो तो कांस्टेंट प्रोसेस है। और सृष्टि, ये केवल सृष्टि की जो इंटरकनेक्टेडनेस है, उसके आप ये कह सकते हैं कि उसके ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब जो जुड़ी हुई हैं, किस में जुड़ी हैं? एक में जुड़ी हुई हैं।
अब ये जो एक में जुड़ी हुई हैं चीजें, तो हम जिन लोगों से मिलते हैं, अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि इतना कहना काफी नहीं कि यस यस वी आर ऑल कनेक्टेड. सो व्हाट डज इट मीन? सो इट मीन्स कि संसार में जिनसे भी हम मिलते हैं, तो उनसे हम कैसे जुड़े, वो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी पार्ट के साथ उनके अंदर या तो एफिनिटी है, वो मिरर है. माता जी ये वर्ड यूज करती, मिरर है. सावित्री में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है. सत्यवान कहते हैं कि मैं लोगों से मिला, उनके अंदर मैंने अपने अदर सेल्फ्स को देखा. आपने अगर आप ध्यान से देखो तो देखेंगे कि जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमारे अंदर क्रोध, भय ये पैदा करते हैं, और वही व्यक्ति किसी और के अंदर एकदम इसके ऑपोजिट वो चीजें उठती हैं. ये कई बार लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि एक ही मनुष्य है, एक व्यक्ति के अंदर वो ये सारी चीजें इंटरैक्शन से वो बल्ब फ्यूज हो रहा है और दूसरे के अंदर वो प्रकाश दे रहा है. तो उसका कारण ये है कि हम सबके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे भाग हैं. हमारे अंदर भगवान भी हैं, भगवान हैं, लेट्स नॉट भी हैं, पर हमारे अंदर साथ में असुर, राक्षस, ये सब कुछ है. और ये पूरी एक इवोल्यूशनरी ग्रेडेशन है. चूंकि मैंने बात की वानर की, तो मैं बता ही दूँ, ये इवोल्यूशनरी ग्रेडेशन को श्री अरविंद रिकॉर्ड ऑफ योगा में बताते हैं. रिकॉर्ड ऑफ योग में उन्होंने इस चीज़ को बताया है. और वो इवोल्यूशनरी ग्रेडेशन मतलब जितने लेयर्स हैं मनुष्य के, कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रारंभ होती है पशु से. पशु जब एकदम सिंपल ह्यूमैनिटी जो पशु की तरह जीवन जी रही है, उसके लिए बस भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, पशु की जो आइडियोलॉजी है, उसमें जब छीनो झपटो जुड़ जाता है तो राक्षस की आइडियोलॉजी आ जाती है. तो पशु है, पिशाच है. पिशाच कौन होता है? जो केवल प्राणिक ऊर्जा में रहता है, खींचता है ऊर्जा दूसरों से और कभी देता भी, लेकिन पिशाच तो केवल खींचता है, वो सक करता है, उसके जीवन का आधार ही यही है. तो पिशाच, ये सारी कैटेगरी हैं. पिशाच हालांकि एक योनि भी होती है. फिर उसके बाद आते हैं ये प्रमथ. प्रमथ जो अपने सेंसेस में रहते हैं. आपने देखा ना, कुछ लोग केवल सेंसेस में रहते हैं, उससे ही उनको ऊर्जा भी मिलती है. और फिर उसके आगे आते हैं जिनको गंधर्व कहा गया, वो अपने इमोशन में रहते हैं, भावों में रहते हैं, भाव प्रधान है. फिर राक्षस होते हैं जो केवल उनकी एपेटाइट, जो ग्रीड उनकी इनऑर्डिनेट होती है. और फिर होते हैं असुर, जिनको आजकल हम लोग अर्बन नक्सल कहते हैं, जो राक्षसी वृत्तियों को जस्टिफाई करते हैं. वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड इन द सेंस कि काफ़ी हार्वर्ड और JNU में पढ़े लिखे हैं, और लेकिन उनके अंदर जो माइंड है उसमें ट्विस्ट है, जिससे वो, इसीलिए आप देखें असुर और राक्षस का कॉम्बिनेशन होता है. राक्षस सदैव असुर के पास जाता है, और पॉलिटिशियंस और डॉन, गुंडा लोगों का, ये इस कारण से है क्योंकि ये उनको संरक्षण भी देता है और उनको जस्टिफिकेशन भी देता है, इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन, कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम अपने शरीर को उड़ा रहे हो ना, सही कर रहे हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है. कई कारणों, कई तरह से जस्टिफाई करते हैं. या तुम सही कर रहे हो क्योंकि संसार में बहुत अन्याय है, तो न्याय का एक ही साधन है, बंदूक उठाओ और मार डालो. तो ये जो एनार्की की, एक डिवाइन एनार्की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर एक राक्षस जो एनार्किस्ट होता है एक तरह से, जो आप देखते हैं सुपर्णखा के जीवन में, स्वच्छंद है, कहती है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, खत्म बात, सी आई एम मोर ब्यूटीफुल देन सीता. उसकी लॉजिक यही है. और फिर वो राम जी जब मना करते हैं तो कहती है लक्ष्मण भी चलेंगे, आप ही आ जाओ. तो कहते हैं अच्छी. तो ये जो है ना, ये जीना, ये सारा असुर राक्षस. इसके बाद प्रॉपर ह्यूमन आता है. मनुष्य की पहचान होती है, थिंकर होता है, जो सोचता है, समझता है, प्रयास करता है, विचार प्रधान है, विवेक प्रधान है. तब उसके अंदर देवत्व आता है. देवत्व के बाद वो दिव्यत्व के लिए तैयार होता है. तो ये सब कुछ हमारे अंदर है. अब अगर दिव्यत्व, देवत्व नेसेंट है और मनुष्यत्व बहुत कम जगा हुआ है, तो ये बाकी सारे ज़्यादा एक्टिव हैं. तब हम कहते हैं ये राक्षस जैसा है, लेकिन है सबके अंदर भगवान. पर ये जो इवोल्यूशनरी ग्रेडेशन है और ये चेतना की जो जर्नी है, ये जानना आवश्यक है, ताकि हम हमेशा के लिए किसी को कंडेम ना कर दें. जो आज असुर है, कल उसके अंदर देवत्व की संभावना है. और फिर कई ऐसे हैं जिनमें दोनों लगभग समान डेवलप्ड होने लगते हैं और बड़ी कन्फ्लिक्ट होती है.
ये होते हैं जो साधक होते हैं। क्यों? क्योंकि साधक के अंदर अब क्या हुआ है कि देवत्व की ओर उसने चरण बढ़ा दिया है, और लेकिन असुरत्व ने पीछा नहीं छोड़ा है। तो वो सीसॉ स्विंग चलता है उनका, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड शैडो का खेल शुरू हो जाता है। जितना अंत में किसको है इससे फोरगोन कंक्लूजन, लेकिन एक समय तक ये खेल चलता है। उस समय क्या होता है, जिनसे हम मिलते हैं, लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट, तो कुछ लोग हैं जो हमारे अंदर पशुत्व को निकालते हैं, कुछ हैं जो हमारे अंदर प्रमथनाथ को निकालते हैं, कुछ हैं जो हमारी भावनाओं को अचानक बाहर लाते हैं, कुछ हैं जो विचारवान हम बनाते हैं हमें, कुछ हैं जो देवत्व को बाहर निकालते हैं। एक ही व्यक्ति है और 10 लोगों के साथ उसके 10 भिन्न संबंध है। हैव यू नोटिस दिस इन लाइफ? यस। तो ये इसलिए, अब ये कौन है? ये दे आर एस्पेक्ट्स ऑफ अवर ओन सेल्फ। अब ये संसार मिरर के रूप में आता है, देखो भाई तुम में ये है। तो कार्मिक कनेक्शन इज ओनली ए वे ऑफ सेइंग कि अब क्यों, अब इसमें कर्म कहां से आए। नॉट दैट वे कि मैंने इसका हिसाब किताब किया था इसलिए अभी ये चुकता करने आया। उसमें तो बड़ी फनी स्टोरी श्री अरविंद स्वयं रिकाउंट करते हैं कि ऐसी ऐसी अद्भुत कहानियां, हंसते भी हैं, कि कोई बच्चा जन्म लेता है और खूब बड़ा रोग होता है, बहुत खर्च होता है पैसों का, और यंग एज में मर जाता है। तो कहानी ऐसी जाती है कि भाई उसने पिछले जन्म में उसके पिता ने उससे बहुत पैसा लिया था और उसको वापस नहीं किया था, तो इस जन्म में वो अकाउंट सेटल करने आया, और जब सेटल हो गया तो वो मर गया। अब थोड़ी इनसेंसिटिव है ये कहानी और थोड़ी फुलिश भी है, बट देयर आर पीपल हु बिलीव इन इट कि एग्जैक्ट कार्मिक लॉ। उस सेंस में कर्म का कनेक्शन नहीं, बट कर्म का कनेक्शन किस सेंस में, हमारे अंदर जो ऊर्जाएं बाहर जाती हैं, कई तो होती हैं जो हमारे कर्म में जा रही हैं, कई हैं जो हमारे मन में तरंगों की तरह। दुनिया तो देख नहीं रही है, लेकिन वो तरंगे उठ रही हैं, आपके विचारों के अंदर उठ रही हैं, आपकी भावनाओं के अंदर उठ रही हैं, आपके प्राण के अंदर उठ रही हैं। वो तरंगे संसार में जाके वो सारी एनर्जीज फुलफिल करना चाह रही हैं अपने आप को। तो वो ढूंढ ढांड के वो जो उससे मैचिंग है ना, मैच मेकिंग, वो आपके जीवन में वो खींच के ले आते हैं। तो उस सेंस में कर्म, इफ यू टेक इट, कि हमारी जो ऊर्जाएं बाहर जाती हैं, और कनेक्शन, वो कनेक्शन बनाती हैं। इसलिए माता जी से किसी ने पूछा, माँ ने, कि माँ जो भी जीवन में आता है वो सब आपसे ही आता है ना? माँ कहती है, हु टोल्ड यू? थिंग्स कैन कम फ्रॉम कंसील्ड डिजायर्स। जो इच्छाएं आपने अंदर एक्नॉलेज नहीं की, वो चली गई ढूंढ के, और माँ कहती कई बार ऐसे समय लाती हैं जब आप नहीं चाहते हो, और दे कम टू यू। अब भगवान इसको राइट रॉन्ग के एक्सिस पर नहीं देखते हैं, वो इसको एग्जॉस्ट करने का, रूपांतरण करने का, वो ही डज नॉट जज। वो जानते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, और उसका कैसे कैसे अनुभव के द्वार से ले जाते हैं। कभी कभी केवल अंदर ही अनुभव हो जाता है, आपको बाहर नहीं। कभी बाहर बड़ा भयानक अनुभव होता है, बट अल्टीमेटली यू ग्रो थ्रू दैट प्रोसेस। तो उस सेंस में कार्मिक कनेक्शन है। फिर जैसे जैसे आप इवॉल्व करते रहते हो, कुछ कार्मिक कनेक्शंस वो टूट जाते हैं पूरी तरह, क्योंकि अब उनका औचित्य नहीं रहा। आपके अंदर वो पार्टी चेंज हो गया है, तो अब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं जा रही है, कहीं मैच नहीं हो रही है। तो ये प्रोसेस है। अब उसमें कई सारी संभावनाएं खुलती हैं, और जब आप अल्टीमेटली भगवान से जुड़ जाते हैं थ्रू दिस होल जर्नी, तब आपके जो कनेक्शन बनते हैं वो अलग ढंग से बनते हैं, क्योंकि अब वो उस एक के आधार पर बनते हैं। ये नहीं कि भगवान आपको सबसे काट देता है, वो अपने आधार से अब जोड़ रहा है। उसका उदाहरण क्या है? अब उदाहरण हम अभी ले सकते हैं। सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, वहाँ आप सबके फ्रेंड्स हैं, और कैसे उस फ्रेंड से बतियाते हैं। कोई हमारे बचपन का दोस्त मिलता है, अरे यार हम ये करते थे उस समय, याद है तुझे? आपकी अवस्था पूरी बदल जाती है। फिर कोई मिलता है जिससे आपका ऑफिस में बड़ा झगड़ा हुआ था, इसकी सूरत देखनी पड़ेगी, रोज आप देख रहे हैं, आपको कोई चॉइस नहीं है। फिर किसी आपका ब्याह हुआ, उसके साथ एडजस्ट करते हो। फिर ये सारे हो रहे हैं ना, बच्चे, और ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब यहां आते हो, वी डोंट नो ईच अदर फिजिकली, मेनी ऑफ अस डोंट नो ईच अदर, है ना? कल मैंने एक पर्पस से पहले परिचय नहीं रखा, बाद में कहा नाम बोल दें। बट क्या हमको ये लगता है कि, या नहीं लगता है कि हम एक बहुत डीप भूमि पर कनेक्टेड हैं? प्रतीत होता है? हाँ,
ये क्यों होता है? ये एक ऐसी भूमि है जहां ना मन के विचारों से ना आपका बाहरी संबंध है, जाने के बाद सब अपने अपने जगत में चले जाएंगे। और यहां आपको कुछ करना नहीं है कि अच्छा वो जो मैं फ्रेंड के साथ होता हूं वैसा यहां ना रहूं, लोग क्या समझेंगे, नहीं, नेचुरली अनदर डायमेंशन इज कमिंग आउट। और जिस भूमि पर हम जुड़े हैं, जिसमें आप, और इस भूमि की जो ब्यूटी ये है कि इसमें आपको कोई औपचारिकता नहीं निभानी है। ये नहीं है कि आप 10 दिन बाद हमें मिलें तो आपस में अरे आपने ऐसी, आपसे वहां नैनीताल में, इट्स नॉट रेलेवेंट। आप 10 साल बाद भी मिलोगे तो एक अलग बॉन्ड है जो कनेक्ट होती है। तो ये जो चीज है, एक डीपर लेवल जिसको कहते हैं कनेक्ट होना, ये रेयर है संसार में। और इसीलिए सत्संग का या ऐसे यज्ञ जो किए जाते हैं उनका पर्पस यही होता है कि हमारा वह भाग निकले जो साधारणता नहीं निकल पाता। क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ में हमारे इंटरेक्शंस हैं, ज़्यादातर तो दुनिया एक लेवल पर चलती है, और जैसे जैसे व्यक्ति साधनारत होता है तो उसको और कठिनाई होती है। तो इसीलिए कई बार कहते हैं मेरे फ्रेंड बड़े कम है, तो कहना पड़ता है कि बहुत भाग्यशाली हो, और थोड़ा इवॉल्व हो गए तो और कम हो जाएंगे। अंत में एक ही फ्रेंड बचेगा, एक इकल्ला। दुनिया रहेगी पर फ्रेंड एक ही रहेगा, क्योंकि अब आप उस जोन में जाते जा रहे हो जहां वो कनेक्शन जो थे आपके, उनकी जरूरत नहीं है। बाद में वो सब आपको दिया जाएगा, लेकिन विद इन चेंज्ड ओरिएंटेशन। राम के जीवन में रावण भी आएगा, विभीषण भी आएंगे, और हनुमान भी आए, सब आएंगे, वानर, नर, पिशाच, बाली, सब आएंगे, लेकिन नाउ फॉर ए डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर। तो ये है सृष्टि का उपक्रम। दिस अबाउट द डीपर कार्मिक कनेक्शंस। पर वैसे नहीं कि अरे मैंने पैसे दिए थे अब मांगने आ गया मेरे घर पर। हताश मत होइए अगर किसी को पैसे दिए हैं, लोग कहें अच्छा वो नहीं देगा, आप चिंता नहीं करें। एक ओरिजिनल भगवान का एक ट्रस्ट है जिसको कहा जाता है डिवाइन डेवलपमेंट बैंक यूनिवर्सल लिमिटेड, ओके, DDBU, ओके। तो आपने जहाँ भी जो भी ट्रांजैक्शन हुए ना वहाँ पे हैं, और जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके पास मिलेगा। इस भाव से संतुष्ट रहिए। जिसको दो कभी पैसा, कभी इस भाव से मत दो कि ये वापस मिलेगा। और यदि लो नहीं, जब लो तो इस भाव से लो कि मैं इसको डबल करके दूँ, ये नहीं। तो ये क्योंकि ये अब लोग बहुत परेशान होते हैं, मैंने उसके लिए ये किया, कोई बात नहीं है। देयर इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसने नोट किया है, वो अपने हिसाब से, वो देन लेन का हिसाब उनके पास रहने दो। मैं गुरु नानक जी की कहानी तेरा 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 कह के रुक गए। तो जस्ट हैव दैट ट्रस्ट इन लाइफ। ये बच्चे ने दिया है, तो आई विल रीड दिस फर्स्ट। जी कृष्ण भगवान ने भारतीय संस्कृति के उच्चतर आधार प्रदान किया, चाहे वो गौ माँ का दूध निकाला हो, या चोरी करना हो, या किसी आपदा का सामना करना हो, और चाहे ग्रह में भी शांति चलो, और समता को एक आधार में प्रस्तुत करना हो। फिर बुद्ध आए, शंकराचार्य जो आए, उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति के आधार को पूर्णतया अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। क्या काल की गति से ये आवश्यकता? ये प्रश्न तुम्हारा है, ये किसका प्रश्न है? बड़ा अद्भुत, थैंक यू। एनीवेज, तो मैं तो तुमने दिया हाथ में तो मुझे लगा इतनी, एक तो अच्छी हिंदी लिखी है, बहुत अच्छा है। एनीवेज, सो ये सच है कि श्री कृष्ण आए, अपने समय के पहले आए। भगवान है ना, जल्दी जल्दी करो बच्चों को। क्या सिखाने आए? मैन कैन लिव इन फ्रीडम एंड डिलाइट। उसको कुछ संसार छोड़ के, ये बात जो श्री अरविंद के बारे में माने कही है, श्री कृष्ण के साथ पूरी उतनी ही लागू होती है। माँ कहती हैं श्री अरबिंदो केम टू टीच अस। क्या सिखाने आए? श्री अरबिंदो केम टू टीच अस दैट वन नीड नॉट लीव द वर्ल्ड टू फाइंड गॉड।
वन नीड नॉट लीव लाइफ और एंटर इन टू लिमिटेड रिलेशंस विद गॉड. लिमिटेड रिलेशंस वो जो था कि भाई डर का या उसका. द डिवाइन इज एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग, एंड इफ यू डू नॉट डिस्कवर हिम इट इज बिकॉज वी डू नॉट केयर टू डू सो. हमने अभी उसके लिए अपने को हम नहीं ढूंढना चाहते हैं. तो ये श्री कृष्ण ने बहुत विशाल योग प्रस्तुत किया, कई चीजें की जो अद्भुत हैं. कहाँ वेदांत, सांख्य और योग का समन्वय किया उन्होंने, कर्म का और भगवान का समन्वय. हिज वर्क इज स्टिल टू बी रियली स्पीकिंग रिकॉग्नाइज्ड. तो ये उन्होंने ये सब किया, लेकिन मनुष्य ने सब सुना. सुनने के बाद वो फिर वेदवाद में चला गया. आप देखिए छांदोग्य उपनिषद बात करती है श्री कृष्ण की. कृष्णा सन ऑफ देवकी, डिसाइपल ऑफ घोर ऋषि, जिन्होंने एक शब्द सुना और उनको रियलाइजेशन हो. ये इट टॉक्स अबाउट. और ऑलरेडी छांदोग्य उपनिषद के समय तक आप देखते हैं कि ऑलरेडी वापस वेदवाद में हम आने लगे थे. वेदवाद क्या है? जिसकी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो वेदवादी हैं उनका जीवन इस तरह का है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में हो और लुटिया का जो पानी है उसी को वैल्यू कर रहा है. श्री कृष्ण कहते हैं ये चीज, ही लिबरेटेड अस फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. पर वो ज्यादा सरल है, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं हमको प्रोसेस बताइए, करें क्या. क्योंकि वो एक टैंजिबल चीज जो दिखती है ना, कि हम जो बैठ करके ये करें, अच्छा हमने ये अनुष्ठान करा, कितना अहंकार, हमने इतने बार अनुष्ठान किया. अरे आपने किया, भगवान ने कितना सुना, वो एक अलग बात है. अनुष्ठान किया, भागवत सप्ताह किया, तो ये सारा जो ये हमको टैंजिबल जो लगता है, क्योंकि हमारी सेंसेस उसको ग्रहण करती हैं, तो मनुष्य बार बार उसमें खिंच जाता है. और उसके बाद वेदवाद प्रारंभ होता है. वेदवाद मतलब उसका जो कर्मकांड का एस्पेक्ट है. अभी भी आप देखें कि इवन सनातन धर्म के नाम पर बहुत सारी चीज़ें वापस, वो ऐसे करो पूजा, दाहिने हाथ से देना चाहिए, वो देना चाहिए, इसका जो मूल एस्पेक्ट है वो हम भूल जाते हैं. खैर वो भी विल टेक इट अप कि व्हाट अबाउट कर्मकांड. लेकिन इस कारण से चूँकि संसार तैयार नहीं था श्री कृष्ण के लिए, कितना पावरफुल है वो उनका स्टेटमेंट कि अर्जुन तुझे कुछ नहीं करना है, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु. फिर क्या कहते हैं वो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. ये तो भगवान ही कह सकता है, लेकिन मनुष्य ऐसे थोड़ी होता है. आपकी शरण में जाएंगे तो सब हो जाएगा, हम तो करेंगे. तो वो जो उलझा मनुष्य फिर से वेदवाद में, जिसके कारण उसकी वही वृत्तियां, क्या वेदवाद में क्या आने लगा, फिर ये पूजा करेंगे तो आपका बच्चा पैदा होगा, अच्छा बच्चा, ये पूजा करेंगे तो आपको घर मिलेगा, ये पूजा करेंगे तो धन धान्य मिलेगा. ये भी है ना हमारे यहाँ मन्नत वाले भगवान. और कृष्ण जी तो कहते हैं मन्नत नहीं, हम इच्छाओं को तुम्हारी कॉन्कर करना है. तो ये तो विरोधाभास हो गया ना. श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा भी मैं दे दूंगा अगर उचित है, अर्थार्थी मुझे पुकार सकता है. लेकिन मनुष्य फिर उस तरफ चला जाता है कि भाई जहां मन्नत पूरी होती है. तो बुद्ध ने क्या किया, बुरी तरह तोड़ा इसको कि श्री कृष्ण जो लाए हैं एस्टेब्लिश करने, कहाँ रेडी हैं हम. तो बुद्ध ने क्यों, उनको लोग कहने लगे अनार्य, जबकि बुद्ध ने स्वयं अनार्य नहीं कहा, अवैदिक, जबकि बुद्ध आर्य की बात करते हैं. बुद्ध डिजायर पे कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं, बुद्ध अहंकार का शमन करने की बात करते हैं. अब नाउ आई एम ब्रिंगिंग द ब्यूटीफुल साइड ऑफ बुद्ध, विच इज ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द अवतार्स, कि भाई पहले ये करो तुम. ये इवन बिलीफ इन गॉड बिकेम ए काइंड ऑफ मीन्स कि भाई हम जीवन जैसे चाहे जिए. तो बुद्ध ने क्या कहा, ये सारे मेंटल कंसेप्शन से लिबरेट किया. सुप्रीम के बारे में वो म्यूट थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये है कि नहीं है. He said you search, abandon all beliefs, conceptions. बड़ी पावरफुल चीज है अगर आप देखें, क्योंकि जब तक आप क्लियर ग्राउंड नहीं क्रिएट करते हैं तब तक वो जो श्री कृष्ण लाए हैं प्रकट करने, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं. क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं फ्रीडम, हम उसका क्या समझ लेते हैं. वो कहते हैं आनंद, हम उसको प्लेजर समझ लेते हैं. वो रास कहते हैं, हम गरबा और ये करने लग जाते हैं कि कृष्ण जी के नाम पर ये, क्योंकि हम उसके लिए तैयार. तो बुद्ध ने आके इसको तोड़ा सारा.
लेकिन बुद्ध बहुत पावरफुल थे, तो वो छाप ऐसी पड़ी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटीज। चूंकि वो, और पावर उनकी कैसे आई थी, उन्होंने सब कुछ, जिसको कहते हैं ही वॉज इन द वर्ल्ड, कभी भी, अब महावीर भी महावीर हैं इसीलिए क्योंकि ही कुड अबैंडन द वर्ल्ड लाइक ए रोप, लेकिन बुद्ध ने संसार में रहते हुए इन सब का त्याग किया था। अद्भुत है उनकी शक्ति अगर देखा जाए तो। वो जो ऊर्जा उनसे निकली वो इतनी पावरफुल ऊर्जा निकली और इतनी प्रचंड ऊर्जा निकली, इतनी शुद्ध जो शक्ति निकली, तो आने वाले हजारों वर्ष तक मनुष्य उसमें नहाता रहा। शंकराचार्य ने भी उसी चीज को पकड़ा, लेकिन उसको अपना ट्विस्ट दिया, दो ही अपेरेंटली सीम टू फाइट अगेंस्ट बुद्धाज अनात्मवाद। आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज डिबेट्स, पर अल्टीमेटली उन्होंने रिफ्यूट करते करते उन्हीं को इस्टेब्लिश कर दिया, सिवाय इसके कि अनात्म को उन्होंने सुप्रीम सेल्फ कह दिया या ब्रह्मन कह दिया, दैट्स ऑल। बट वर्ल्ड तो एक इल्यूजन मान लिया, सफरिंग है। ये सब एक लंबी पैसेज से मनुष्य को गुजरना पड़ा। कितने साल? 4005 ईयर्स, महाभारत वार, बुद्ध मे बी अराउंड 2500, जस्ट, हाँ 500, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 2500 ईयर्स बैक। तो 2000 वर्षों तक श्री कृष्ण का मैसेज चला। फिर धीरे धीरे, बिकॉज ह्यूमैनिटी इज ह्यूमैनिटी, तो वो हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्षीण होने लगा। फिर भी कई राजाओं ने उस सत्य को संभाले रखा टिल चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम ए बौद्ध, अशोक बिकेम ए बौद्ध, वहां से ह्रास शुरू हुआ। फिर भी श्री कृष्ण की ऊर्जा, जो प्रचंड ऊर्जा निकली, वो झांसी की रानी तक उसने अपना कार्य किया। तब वो क्षीण होने लगी। तब वर्ल्ड जिससे गुजरा, लोगों ने देखा कि भाई ये मतलब नहीं था, बुद्ध ने तो मिडिल पाथ कहा था, बुद्ध ने तो बैलेंस कहा था। आप तो ये संसार को बाहर से त्याग के शीश मुड़ा के घूमने लगे। बुद्ध डिड नॉट डू दैट। जब उन्होंने संघ की भी स्थापना की तो दैट वाज नॉट द आइडिया। आपने तो धर्म ही छोड़ दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये तो उन्होंने कभी ना समाज को छोड़ने की बात कही, संघ एस्टैब्लिश करने की बात कही, उन्होंने धर्म के त्याग की बात नहीं कही। धर्म क्या है? जीवन में अनफोल्ड करता है। तो इस कारण अब जब वो एक एक्सट्रीम, वो भी फेड होने लगा, श्री कृष्ण का भी, तब ग्राउंड वॉज रेडी। सब नखत तमा के डूब गए, सारा आकाश तुम्हारा है। तो उस आधी रात की घड़ी में, आधी रात प्रभु दर्शन देंगे, प्रेम नदी के तीरा श्री अरविंद आते हैं। और श्री अरविंद के अंदर आप बुद्ध और श्री कृष्ण दोनों का समन्वय देखोगे। शिवत्व का भी, जो बुद्ध इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अवतार्स ऑफ शिवा, और विष्णु तत्व का भी आप देखोगे समन्वय। वो दोनों को अपने अंदर धारण करते हैं। अब वो संसार को तैयार करना है। लेकिन संसार तो कह दिया ना, विवेकानंद जी ने भी कह दिया टेढ़ी पूंछ है। तो इस बार उन्होंने स्ट्रेटजी बदली। मैं तो बोलता हूँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। सॉरी थोड़ा ये ले जा रहा हूँ मैं थोड़ा लंबा, पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि राधा रानी कहती हैं कृष्ण जी से, ये क्या आपने गीता दे दी, कौन फॉलो करेगा? कहते नहीं, मैंने तो दे दिया अपने तरफ से, करेगा कौन? अब ये मुझे नहीं मालूम। तो कहती हैं कि आप तो क्या है ना, भगवान हो, आप मनुष्य की प्रॉब्लम नहीं जानते हो। तो कहते हैं भाई क्या मुझे सिखाओ, आप फिर से धरती पर आओ, मैं आपके साथ राधा भाव के साथ में आऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य बदलेगा कैसे। तो किसका अवतार होता है? somebody would know? नहीं। जहां श्री कृष्ण और राधा दोनों एक साथ अवतरित होते हैं एक ही व्यक्ति के अंदर, चैतन्य महाप्रभु। राधा भाव और श्री कृष्ण की चेतना। श्री अरविंद ने इसको कहा कि वॉज ए पार्शियल इनकारनेशन ऑफ श्री कृष्ण। तो उन्होंने इस चीज को टेस्टिफाई किया है। तो उन्होंने मनुष्य को एक पथ दिखाया, और किनको लिया अपने फोल्ड में, वो एक अलग स्टोरी है। बट फिर भी नहीं, क्योंकि अभी पूर्ण मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं है। तो अब क्या करते हैं श्री कृष्ण, अपने फिर से जब आते हैं तो पूरी तरह दे देते हैं डिवाइन लव को कि अब तुम ही संभालो। मैंने तो 10 बार आके ट्राई किया है। तो डिवाइन मदर कौन सा अस्त्र लाती हैं? डिवाइन लव, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ डिवाइन लव। अब लव के अंदर ये पावर क्यों है?
प्योरिफिकेशन, शुद्धि, मुक्ति, इसकी जो बात होती है बहुत सरल नहीं है, और प्योरिफिकेशन डिस्ट्रॉय करती है, वो अग्नि ऐसी जो भस्म कर देती है। प्योरिफिकेशन इज लाइक ए फायर, जो आपके अंदर जो शुद्ध तत्व है वही बचेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएगा। उसी को मोक्ष कहा गया है। इसीलिए मोक्ष केवल सोल का था, और था ही नहीं कोई चीज जो अशुद्ध ना हो। और लव क्या करता है, माँ कहती है लव उसकी तरह है, ईस्ट की तरह, जो ब्रेड में जाता है और उसको चेंज करता है अंदर से। तो प्रेम बिना डिस्ट्रॉय किए बदलता है। इसका उदाहरण हर चीज में एक होना चाहिए ना, कि एक प्रूफ। साधारण जीवन में भी अगर मनुष्य कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षण के लिए कभी बदलता है, तो प्रेम से बदलता है। जब प्रेम होता है तो आप देखें कि कुछ दिनों के लिए तो आप बिल्कुल उस व्यक्ति के जैसे बनने लगते हो, वैसा सब कुछ बदल जाता है, हर जगह वो व्यक्ति दिखाई देता है। होता है ना ये प्रेम, तो क्या होगा ना लोगों ने, आई एम श्योर। और वो और बात है कि प्रेम की शक्ति को धारण करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। वो अशुद्धियों से मिलता है और उसका जो हश्र होता है वो अलग बात है। बट लव इज द पावर दैट कैन चेंज। कुछ दिनों का भी वो जो प्रेम होता है वो व्यक्ति के अंदर एकदम नया जीवन लाता है। द पर्सन कैन चेंज कंप्लीटली, अलास ओनली फॉर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स। फिर वो ईगो वापस आती है, फिर वही जो होता था तू नहीं, फर्स्ट यू नहीं, यू फर्स्ट। वो नील डाउन करके हाथ पकड़ के विल यू मैरी मी, ये सब बाद में रिवर्स हो जाता है। वो कहते हैं फर्स्ट मी टू, नॉट यू, मी टू हाथ जो पकड़ा तो मुक्का मुक्की के लिए। तो ये अनफॉर्चुनेट। तो मतलब लव के अंदर ये पोटेंशियल तो है, लेकिन हाईएस्ट लव के अंदर है। तो डिवाइन मदर उस हाईएस्ट लव को एम्बॉडी करती है। और इसीलिए कल जो बात हो रही थी अधूरी रह गई थी। कभी सोचा है कि कल की अवतार पे लास्ट क्यों हो जाती है बात? क्योंकि दैट इज द फाइनल एक्शन। फाइनल एक्शन का मतलब क्या है? ओनली वे इज ट्रांसफॉर्म्ड। अगर अर्थ बदल गई, ह्यूमैनिटी बदल गई, तो अवतार की दोबारा जरूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण आयत, इसीलिए श्री अरविंद एक जगह कहते हैं वी हैव कम टू टेक द वर्क ऑफ श्री कृष्णा फॉरवर्ड टू इट्स फाइनल कंज्यूमेशन। और जहां मां डिवाइन लव को मैनिफेस्ट कर रही है, श्री अरविंद सत्य को स्थापित कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर सत्य चेतना और डिवाइन लव, और ये करुणा के कारण कर रहे हैं। उन्होंने इस बार फुल प्रूफ प्लान बनाया है टू चेंज ह्यूमैनिटी डिस्पाइट इटसेल्फ। छोटा सा कन्वर्सेशन है, ये प्रश्न वहाँ पे फिर रोकेंगे कि जब माँ आती हैं दूसरी बार, तो तब तक उन्होंने प्रयास किया था बदलने का डायरेक्ट एक्शन के द्वारा। वो एक अलग कहानी है, आई हैव स्पोकन अबाउट असुरा फॉल्सहुड को। फॉल्सहुड का जो असुर है मिथ्यात्व का, उसको डायरेक्ट नहीं बदला। माता जी की एक प्रार्थना है बड़ी करुणा से भरी हुई, सिंस मैन रिफ्यूज द मील दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर यू आई गिव इट टू गॉड। तो उस पर पूरी एक टॉक भी है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो जब माँ आती हैं तो उनके मन में केवल एक ही प्रश्न है जो श्री अरविंद से वो पूछती नहीं है, पर उनके मन में है। तो उनका वार्तालाप बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। श्री अरविंद, माता जी कहती हैं अगर कोई हमारा वार्तालाप सुनता तो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो एक वर्ड अगर बोल रही हैं, श्री अरविंद उसके पीछे सब कुछ देख रहे हैं और पूरी थॉट चेन। तो उनका जो उत्तर होगा वो सब कुछ को समाहित करके हो रहा है। तो माता जी के मन में ये प्रश्न उठा, विल इट बी फॉर दिस टाइम? अब सोचिए 1920 में जैसे ही माँ आई हैं, ये सारे बोहेमियन लाइफस्टाइल वाले साधक अगर सुनते विल इट बी फॉर दिस टाइम, कहते क्या बोल रही है माँ, बी मीन्स व्हाट? तो वो तो उसी सेंस में कोई पर्सनल बात होगी उनकी। उन्होंने जो पूछा, श्री अरविंद पूरे उसके पीछे जन्मों का जो उनका प्रयास है, अगस्त ऋषि लोपामुद्रा के टाइम से, तो वो क्या कहते हैं, यस। किसी को नहीं पता किस चीज के बारे में ये बात हुई है। और फर्स्ट टाइम मदर सीज सुपरामेंटल फोर्स डिसेंडिंग, इसको उन्होंने 1929 के अपने एक पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करते करते बताया है। और बार बार श्री अरविंद से जब माँ पूछती है तो कहती है इट इज नॉट येट रेडी। माँ फिर उनसे पूछती हैं कि बट द वर्ल्ड इज नॉट रेडी। श्री अरविंद कहते हैं इफ वी वेट फॉर द वर्ल्ड टू बिकम रेडी इट विल नेवर बी रेडी, वी हैव टू मेक इट रेडी। तो इसलिए हम सीक्वेंस जो देखते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। श्री कृष्ण
अगर श्री कृष्ण के पथ पर उसी समय चल पड़ती मनुष्यता, तो शायद ये सब की आवश्यकता नहीं होती। परंतु एक और अवतार तो आना था, प्रेडिक्ट कर दिया था खुद ही कि 10 अवतार होंगे मेरे। तो आते हैं बुद्ध, आते हैं, फिर क्राइस्ट के रूप में फेल्ड मिशन, एक और एफर्ट होता है लव को एम्बॉडी करने का, इट फेल्स। और भगवान ने सोचा होगा शायद वेस्ट में मैं एक बार जन्म लूँ, इन लोगों ने तो कुछ, इनका भी कुछ हो, तो वहाँ तो उन्होंने हम लोग ऐसे बर्बर तो थे नहीं, उन्होंने तो उन्हीं को लव को ही सूली पर लटका दिया। अच्छा लटका दिया, अभी भी लटका के रखते हैं। बहुत लगता है भैया अब तो उतार दो, मतलब कम से कम। और रियल स्टोरी में भी ही केम डाउन, इजंट इट? रिसरेक्शन हुआ, जो भी आप उसको जैसे भी लो, कम से कम अब तो आप उनको सुंदर रूप में दिखाओ। तो खैर वो उनकी अपनी समझ है, वो इसी से खुश होते हैं कि ही हैज पेड फॉर अवर सिंस। तो अब ही ट्राइड, अब श्री अरविंद और माँ आती हैं, तो इसीलिए माँ क्या कहती हैं, इट इज नॉट ए क्रूसिफाइड बॉडी बट ए ग्लोरीफाइड बॉडी दैट विल सेव द वर्ल्ड। तो दिस इज द फाइनल फेज ऑफ द क्रिटिकल फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इवोल्यूशन नेक्स्ट, जो चला आ रहा है उस सतयुग से, इस चतुर्युग के सतयुग से। पर अदरवाइज 6 और इसके पहले जो चतुर्युग चले गए, अब वो उसके ग्रैंड कल्मिनेशन की ओर आ रहा है, और अब आगे प्रलय नहीं होगी। ओके, सो देयर इज इंटेंशन एंड मोटिव, बट इन द ओशन ऑफ नॉलेज दैट इज अराउंड, I often get confused from where to draw water. Very true. Simple है इसका वैसे आंसर, but we'll read the. Wherever I stop diving deep, whenever I start diving deep, a series of questions and answers start within my mind, like pulling into different directions. That maybe I should start from some other side of the ocean. How can I ever be sure? बहुत सिंपल है, बाजार में, पर इसी अनुभव से गुजर के ही मिलता है ये उत्तर। बाजार में कोको कोला भी मिल रहा है, फैंटा मिल रहा है, लिम्का मिल रहा है, स्प्राइट भी मिल रहा है, फ्रूट जूस भी मिल रहा है, और शीतल पेय गंगा जल भी मिल रहा है। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए। अगर आपको प्यास बुझानी है तो गंगा जल बुझाए केवल प्यास, बाकी सब बकवास। तो कहने का अर्थ एस्पिरेशन क्या है हमारे अंदर। तो डाइविंग इनटू बुक्स ऑफ नॉलेज शुड बी लेटर, और इवन इफ वन हैज डाइव्ड इनटू इट, एट सम पॉइंट वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज इट दैट आई एम सीकिंग। क्योंकि नेचुरल है, सब में डिफरेंट अप्रोच है। कोई कहता है संसार मिथ्या है, कोई कहता है टेम्पररी सच है, कोई कहता है कि सच है। अब शेरविन तो यहाँ भी कहते हैं जगत सत्यम न मिथ्या, ब्रह्म सत्यम न मिथ्या। कोई कहता है आनंद से सृष्टि निकली है, कोई कहता है डिजायर से निकली है, कोई कहता है कर्मों का लेखा जोखा यही हिसाब किताब होता है। तो कुछ क्षणों के लिए किताबों को बंद कर दें। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा एंड आई वुड वांट एवरीबडी टू आंसर। यही सब सुना है ना, मोक्ष इत्यादि वर्ड्स है ना हम सबके। अगर हमको ये ऑप्शन दिया जाए कि ये संसार परफेक्ट बन सकता है, आप उसमें एंगेज होगे या आपको मोक्ष चाहिए? आपको सुंदर जगत चाहिए या आपको झगड़े वगड़े वाला जगत चाहिए? हाँ, यहाँ ऑप्शन सबके बड़े स्पष्ट हैं। और अगर ये ऑप्शन हो कि दिस वर्ल्ड कैन बिकम अ ब्यूटिफुल डिवाइन प्लेस, दूसरा है एक्सटिंक्शन इन निर्वाण, जहां आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको निर्वाण मिला है। बाय द वे, यू वॉन्ट हैव द जॉय ऑफ कंग्रेचुलेटिंग, आई हैव गॉट निर्वाण। क्या चूज करेंगे? है ना, ज्यादातर कई लोग कम से कम विल चूज दैट। तो अब ये पहले डिसाइड हो जाए कि हम क्या चाहते हैं। हम उल्टे ढंग से सोचते हैं कि जीवन में बड़ी स्ट्रगल है, स्ट्रगल कैसे बंद होगी। तो क्या होता है, वो निर्वाण वाले एक आ जाता है। अब बुद्ध वाला निर्वाण तो फिर भी ठीक है, ओरिजिनल बुद्धिज्म वाला वो निर्वाण का पैकेज वो आजकल है ना, यूट्यूब पे आपने जो क्लिक किया है वही सजेशन वो आ जाएगा आपको। ये $1 का कोर्स इन निर्वाणा,
कोर्स इन पीस, कोर्स इन साइलेंस, कोर्स इन माउंटेन्स, कोर्स पता नहीं कहाँ कहाँ लोग, ऐसे थोड़ी मिलता है निर्वाण। क्या कहा है गुरु नानक देव ने, अस्तुति निंदा दो त्यागी और मान अपमाना, कह नानक यह खेल कठिन है, को गुरमुख जाना। और फिर कहते हैं ये सब अब जब आप कर लेते हो, समभाव में रहते हो, खोजे तब निर्वाणा, वो बाद का है, ऐसे नहीं मिलता है कोई कोर्स। इसीलिए ये जो आइडिया होती है भ्रांति है कि कोई हमको कोई टेक्निक सिखा दे, सीख लीजिए। अर्जुन ने भी सीखी थी, श्वास कैसे लेनी है, बन गया रावण। रावण ने भी सीखी थी, सॉरी, अर्जुन ने कहा था कि भाई आप हो, हम बस जैसे भी आप। मीराबाई ने कौन सा प्राणायाम सीखा था, कौन सा जप किया था, तो प्रेम के रास्ते से गई थी। तो मूल चीज ये है कि व्हाट आई वांट दैट शुड बी क्लियर। इसको श्री अरविंद कहते हैं एस्पिरेशन। जब पवित्रदा आए थे उनके पास, श्री अरविंद के पास, वो तो बहुत कुछ ट्राई कर चुके थे, बुद्धिस्ट योग में तो पारंगत हो गए थे, ऑकल्ट भी उनको काफ़ी, बॉडी के बाहर जाना, मंगोलिया में 9 महीने रह के, मंगोलिया की जो वेदर सर्दी है उसमें रह के बड़े कठिन परिस्थितियों में फिर वो आए, तो फिर भी उनकी खोज अधूरी थी। तो श्री अरविंद ने उनसे कहा व्हाट डू यू वांट, पहले ये बताओ। ही सेड लिबरेशन। तो श्री अरविंद कहते हैं देयर आर ए फ्यू sages in India or great beings, yogis, who can give you liberation. But if you want something more, then you can stay here. अब ये तो उनको ऑप्शन ही नहीं किसी, लिबरेशन से और भी कुछ होता है। तो वो रह गए कि चलो देखता हूं मैं फ्यू डेज बिकेम फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स। 20 साल बाद उनके एक मित्र ने उनको कहा कि आपने तो मैसेज दिया था कि भाई आई एम इन पौंडीचेरी, आई एम सीइंग दिस प्लेस, तो आपका तो कुछ पता ही नहीं चला, आता पता जो आई एम जस्ट राइटिंग ब्लाइंडली कि लास्ट ईयर इन पौंडीचेरी, आई स्टिल देयर, अगर वहां नहीं मिले तो रीडायरेक्ट कर दो जहां भी हैं। तो पवित्रदा तो वहीं थे। टेलीग्राम आया कि भाई आपने 20 साल पहले कहा था कि आई एम हियर फॉर ए फ्यू डेज, आई एम सीइंग पौंडीचेरी। तो उनका उत्तर गया आई एम स्टिल सीइंग इट। अब देखिए चूज कर लिया उन्होंने। ये चॉइस स्पिरिचुअल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। अगर हम केवल सफरिंग से फ्री होना चाहते हैं, आर्त वाली स्थिति है हमारी, तो भगवान उतना कर देंगे, लेकिन आप फिर उसी जाल में जाओगे। अगर आप अर्थार्थी हो, सुदामा की तरह, देखिए सुदामा की स्टोरी में क्या है, अरे यार भगवान तुम्हारे दोस्त बने थे वहां, और उसके मन में दुविधा थी, मांगू या नहीं मांगू। वाइफ ने कहा है मांग लो, और उनको लग रहा है ये क्या याद होगा नहीं होगा, हर तरह की दुविधा है। और सुदामा की इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में आप पढ़ते हैं कि ही टुक बर्थ एज ए विद असुर फॉर्म। अब वो क्यों ये चीज होती है, क्योंकि वो जब श्री कृष्ण के पास जाते हैं, ही कुड हैव गिवन हिमसेल्फ, सब देख लिया मैंने। अब ये स्टोरी भागवत में ये पार्ट नहीं है, ये तो मेरा अपना जिस पता है ना, इनसाइट्स यू शुड ड्रॉ। स्टोरीज मॉरल नहीं बताती है, इंडियन स्टोरी, जो बहुत अच्छी बात है। मॉरल बड़ी लिमिटेड चीज़ है, ईच वन कैन ड्रॉ देयर ओन इनसाइट्स। तो वो ये कहते हैं कि, कहते भी नहीं है, मन में उनके भाव है। अब भगवान तो भगवान है, वो भाव पढ़ लेते हैं कि ये तो अर्थार्थी है, सेवा शुश्रूषा करते हैं, भेज देते हैं, वहां जाते हैं, घर वर बन गया, हैप्पी एंडिंग। नो, इट्स नॉट ए हैप्पी एंडिंग। जब मैं सुदामा की स्टोरी पढ़ता हूं, मुझे लगता है वो गॉड श्री कृष्ण के पास चला गया, मित्र है, सब कुछ है, जीवन देख लिया। अब वो कह सकते थे कि अब तो बस मैं तो सांवरे के रंग राज हूं, अब नहीं चाहिए कुछ, मुझे वापस मत भेजना, वाइफ का देख लेना। वो देख लेते, क्या करते क्या नहीं करते, कैसे करते, ये वाइफ की प्रॉब्लम है, वो कृष्ण की प्रॉब्लम है। नहीं किया उन्होंने, वो घर लेके लौट आए। वही सुदामा चाहते तो मीरा बन सकते थे। He was right there at the, just imagine the privilege कि श्री कृष्ण उनके चरण धो रहे। मित्र तुम आ गए, अच्छा मित्र। तो ये जो चॉइस होती है, अर्थ है कि अर्थार्थी हैं, तो आपको उतना ही मिलेगा। आप पढ़ भी लेंगे ना बड़ी बड़ी एक वो बुक्स ऑन वेदांत, स्टिल यू विल सीक द मिरेकल डूअर इन लाइफ, जो आपको मैजिक से छड़ी घुमाए और आपको घर दे दे।
मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि पौंडीचेरी में क्या मैजिक होता है, मिरेकिल होता है। मैंने कहा एक तो मैं जानता हूँ, हमारे जैसे जाते हैं वहाँ, जो वही जीवन जिसको कहते क्या कहें उसको मट्टी में लौटने वाले, उनको भगवान अपने स्पर्श से सुंदर बना देते हैं, बनाने के रास्ते पे ले चलते हैं। वो और भी मिरेकिल होते हैं जो आपको चाहिए, पर बात ये है कि हम मिरेकिल्स के पीछे अर्थार्थी, वो वाले बाबा जी उनके पास हम जाएंगे तो हमारा घर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनिकेत बनो। अब ये देखिए, अगर अनिकेत ही होना है तो ठीक है, जहाँ है आप इस भाव से रहिए कि ये मेरा घर नहीं है। तो इस कारण, लेकिन अगर आप अर्थार्थी हैं तो आपका संबंध भगवान से भी उतना ही जुड़ेगा, उतना ही ज्ञान काम आएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो अन्य देवों की तरफ मुड़ते हैं, देता तो मैं ही हूँ अल्टीमेटली, लेकिन दे फील कि इट हैज कम थ्रू देम। या आप ज्ञानी के रूप में, अगर आप सच में ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान की संपूर्णता तक जाइए। डोंट बी सेटिस्फाइड विद एनी स्क्रिप्चर बिकॉज इट कम्स अंडर होली नेम और ए सेक्रेड नेम। सीक मोर। आपने सुन लिया कि भाई ये तुम्हारे पाप कर्म हैं, प्रश्न करिए पाप क्या होता है। हमारे यहाँ कितने सुंदर हैं ऐसे उदाहरण भी। ये कहा ना, हमारी प्रश्नों की सभ्यता है, लेकिन प्रश्न, नॉट डाउट और सीकिंग में अंतर है। गार्गी प्रश्न करती है याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। फिर एक प्रश्न करती हैं कि वो जब बाहर का प्रकाश चला जाता है तो क्या रहता है। बड़े सुंदर वो हैं। तो वी शुड रेज क्वेश्चंस, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में कुछ चीज़ें हिंटेड होती हैं लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, उनको केयरफुली पढ़ना होता है। या ऐसे लोग, सीक दोज हु कैन, हु हैव ड्वेल्ट डीप एंड हु विल बी एबल टू क्रैक द दा विंची कोड। ओके, दिस इज द सेकेंड वे। थर्ड इज रेज दिस क्वेश्चन टू द डिवाइन विद इन, कि ये कैसा खेल बना है, ये संसार ऐसा क्यों है। बट अगर आप बोलेंगे नहीं जैसी है सृष्टि, वो सारा कर्मों का, आपने ये सब बिलीव करने लगे कि भगवान ने तो सृष्टि परफेक्ट बनाई थी, मैन ने उसको बर्बाद कर दिया। इवन इफ देर इज सम ट्रूथ इन इट, स्टिल इट इज नॉट, इट कैनॉट बी द फुल ट्रूथ। श्री अरविंद कहते हैं एज इफ मैन हैड ए बिग से इन वट एवर इज हैपनिंग इन लाइफ, कि मनुष्य ने कर दिया और भगवान तो तमाशा देखते रहे। तो रेज क्वेश्चन, सीक मोर, सीक मोर। ओशियन में इधर उधर मत डिप करो, पी जाओ उसको ऋषि अगस्त्य की तरह, और ढूंढो और ढूंढो, टिल फाइनली यू रीच दैट पॉइंट कि हियर इज द आंसर। दैट इज हाउ वन शुड प्रोसीड। नॉट कि दिस फिलॉसफी के बीच में चॉइस का कोई वो नहीं। व्हाट इज इट दैट आई वांट, ये क्लियर होना चाहिए। दो तरह के लोग मार्केट में जाते हैं। एक होते हैं जो जानते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आप देखेंगे कि वो उसी दुकान में जाएंगे जहाँ संभावना है, उसी सेल्स पर्सन के पास जाएंगे, लेंगे जो भी, अगर हिसाब किताब नहीं भी तो अगर वो वैल्यू करते हैं, दे विल कम बैक। दूसरे जो होते हैं, अरे ये दुकान भी ट्राई कर लो, वो भी ट्राई कर लो, इधर अंत में कुछ भी नहीं लेके बाद में भूल भी गए कि हम किस लिए गए थे। तो ऑलवेज बी क्लियर कि व्हाट इज इट दैट आई एम सीकिंग। इट इज द सीकिंग एंड एस्पिरेशन दैट ओपन्स द पाथ। और अगर ये क्लियर नहीं है देन रीड, बी इन द कंपनी ऑफ दोज जिनके अंदर ये अग्नि जली है, और एक दिन आप देखें कि वो सीकिंग का द्वार खुल गया, जहां हम कॉन्शियस हो गए कि मैं तो, मेरी एस्पिरेशन तो ये है। और जब वो एस्पिरेशन फॉर्मुलेट होगी तब आप देखें कि यू विल होन इन कि दिस इज द पाथ विच इज मेंट फॉर मी। उसके पहले यू रीड, आई हैव माई सेल्फ गॉन थ्रू रीडिंग ऑल द लिटरेचर, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, रामायण महाभारत सब पढ़ा, उपनिषद पढ़े, यहाँ तक कि महात्मा जी की गीता भी पढ़ ली। मतलब सारे हैं, उनका भी एक गीता के ऊपर टीका टिप्पणी है। लोकमान्य तिलक की पढ़ी, वेस्टर्न कंटेक्स्ट पढ़ा, कुछ उत्तर ही नहीं मिल रहे हैं, फाइनल आंसर्स। ये तो मोक्ष तो बड़ा सेल्फिश है। विवेकानंद जी के पत्र पढ़े तो बड़े इंस्पायरिंग लगे, उनके जो सारे वॉल्यूम्स पढ़े। फिर श्री रामकृष्ण का जब पढ़ा कथामृत तो लगा आहा क्या अद्भुत है नेक्टर। पर प्रश्न तो वही है, अंत में वो भी कह देते ना मोक्ष। ऑफ कोर्स ही गोज वेरी फार इन सिंथेसिस।
श्री कृष्ण की गीता, ऑफ कोर्स गीता की इतनी टिप्पणियां पढ़ी, गीता प्रेस गोरखपुर से लेके, पर वही बात है कि ये एंड क्या है, ये नहीं चाहिए मुझे. मोक्ष इज सेल्फिश एंड लाइफ इज फुलिश एनीवेज. If I have to choose between being foolish and being selfish, I would choose being foolish. At least. Fool is not a bad person. He may end up, doing horrible things unwittingly. But selfish is dangerous. ये आजकल हो रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो में कि between the fool and the selfish, you have to make a choice. So, तब जब ये सब था कि आई फेल्ट कि नो, आई वांट दिस वर्ल्ड टू बी ए बेटर प्लेस, यानी सब लोग दुख में पीड़ा में, आप मुक्त हो गए, तब श्री अरविंद हाथ में आते हैं. ऑल लाइफ इज योगा. देन यू नो कि नाउ दिस इज इट फॉर यू. सो रीड, डोंट जंप इन टू कि दिस इज फॉर मी. रीड, मेडिटेट, थिंक, लेट इट सिंक इन. जगह जगह जाओ, लाइक अ हनी बी, टेक द नेक्टर ऑफ एवरीथिंग. Till a time will come when you will feel this is my aspiration. वो कोई प्लांट नहीं कर सकता है, वो आपकी अपनी है. और you will simply fall in love with this or that form of the divine. You will see the image, माँ का चित्र देखा और खत्म हो गया, या आपने कृष्ण के प्रति अनुराग हो गया. Could be anything, anybody for that matter, it's fine. ये आपका व्यक्तिगत वो है, अभी के लिए वो है आपका पथ. फॉलो दैट पाथ. कन्वर्शन की इसमें कोई बात नहीं है. जब आप तैयार होगे फॉर समथिंग एल्स और समथिंग मोर, यू विल बी टेकन देयर. बट टू कंप्लीट द पिक्चर, द फैक्ट दैट वी आर ऑल सीटेड हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लिसनिंग टू थिंग्स इन मदर एंड श्री अरबिंदो's light, that means somewhere our souls have chosen and the Divine Mother has sanctioned. अदरवाइज नहीं आते. गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ ठंडी हवा लेने के लिए लोग नैनीताल नहीं आए, बहुत सारी चीजें हैं. सो दैट इज अ साइन. सो श्योरिटी का साइंस भी आपको आएंगे, द्वार खुलेंगे. यू विल कम अक्रॉस अ बुक, अ सेइंग, ए पर्सन. ऑल दीज आर इंडिकेशंस. श्योरिटी की जो बात है कि भाई ये कोई बुला रहा है मुझे, चलो बुलावा आया है, तो then you have to take your steps. Ultimately you are sucked into it. ये भी है. How to know and follow deepest heart is calling when you have to make choice between two things, both. अब ये टू थिंग्स अगर बाहर की ऑब्जेक्ट हैं तो जनरली डीपेस्ट हार्ट नहीं इन्वॉल्व होता है. सरफेस हार्ट पर उसमें भी ठीक बात है कि देयर इज ए कॉलिंग. लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन, अटैचमेंट, प्रेफरेंसेस, ऑल एफिनिटीज, ऑल 101 थिंग्स. हाउ टू नो लव? इफ मैं अब इस प्रश्न का मंशा देख रहा हूं, इफ यू हैव द अर्ज टू गिव एंड दिस अर्ज इंक्रीजेस, you feel joy in giving, then it is love. अब वहाँ पे एक इशू आता है. इशू क्या आता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म विच में सीम टू यू द डिवाइन एंड यू वांट टू गिव बिकॉज आपके अंदर सच्चे प्रेम का संचार हुआ है. यू हैव टू टेक इट कि दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिवाइन. अदरवाइज अगेन एक वेल है जो श्री अरविंद एंड द मदर आर डिवाइन, देन यू विल बी एबल टू गिव योर सेल्फ. नहीं तो आप यही देखते रहोगे कि वो फ्रेंच हैं, वो बंगाली हैं, उनके अंदर ये है वो है. तो डोंट बी कैरिड अवे. इफ यू आर फीलिंग समथिंग विच इज मूविंग यू विद द अर्ज टू गिव, टू सर्व. एक बड़ी सुंदर बात माँ ने कही, माँ ने व्हाट इज द डिवाइन, उसके बड़े सुंदर सुंदर उत्तर दिए हैं. एक उत्तर उन्होंने ये दिया है कि द डिवाइन इज यू योर सेल्फ आर डिवाइन अंडर मेनी डिस्गाइजेस. पर एक उत्तर उनका अद्भुत है, द डिवाइन इज वॉट यू एडोर इन श्री अरबिंदो. तो ये जो चीज है ये लव है. बाकी सारी चीजें अटैचमेंट है, एफिनिटी है जिसको हम मिस्टेक करते हैं लव से, अट्रैक्शंस हैं, लेन देन है. इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड और बैड, यू आर पासिंग थ्रू लाइफ विद ऑल दीज थिंग्स. बट
लव जहां आया, क्वेश्चन क्या था, लव में बह गया मैं, डीपेस्ट हार्ट, हाँ क्वेश्चन इज अबाउट लव, सॉरी। तो प्रेम का जो जब तब होता है, प्रेम में देने का जॉय होता है, और अटैचमेंट में पाने की लालसा होती है या कुछ मिल रहा होता है। प्रेम में खुद को कंप्लीटली खो देने की चाह होती है। ह्यूमन बीइंग्स में भी आता है ये, ह्यूमन लव में भी, लेकिन एज आई सेड वो लास्ट नहीं करता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो डिवाइन एलिमेंट कोई लव ढूंढ रहा है। सावित्री, वेयर इज माई सावित्री, हाँ ओके। बुक ऑफ लव में कैंटो 1 कैंटो 2 उसमें आता है ना, वेट्स फॉर ए लाइन, लव स्लीप्स इन अस। तो वो जो है वो लव किसको ढूंढ रहा है, डीपेस्ट हार्ट लव को ही ढूंढ रहा है। आपको लग रहा है कि अरे मुझे कोई प्रेम कर रहा है, सॉरी एक्सक्यूज मी। इसीलिए प्रेम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, अब चूंकि प्रेम प्रसंग चल रहा है तो प्रेम की बात हो जाए, कि आप किसी को प्रेम करते ना, बाद में आपको लगता है कि अरे अरे ये तो वो नहीं है। आपका जो एक आइडियल है, आपने उसको उसमें प्रोजेक्ट कर दिया, आपने वो देखने लगे जो है नहीं, या है कहीं अंदर में छिपा हुआ है। इसीलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड, बट वॉट इज ट्रू इज कि लव उस चीज को देख लेता है। लव्स एडोरेशन लाइक ए मिस्टिक सीयर, ये लाइन है। लव उस चीज को देख लेता है जो वो व्यक्ति भी नहीं जानता, और ये उसकी पावर होती है। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट द पावर ऑफ लव। हम सोचते हैं ये इस व्यक्ति को, दिस इज माई सोल मेट, दिस माई SOLE मेट और SOUL मेट। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, लव इज सीकिंग लव। और ये अंत में डिवाइन को ही पाने के बाद, जब आपको रियली डिवाइन लव का वो एसेंस टच होगा, देन ओनली वन विल बी एबल टू लव एनी ह्यूमन बीइंग और एनी बडी इन द क्रिएशन। तब तक ये चलेगा इन मोस्ट हार्ट। तो इट डजेंट मैटर मच whom you choose, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर लव। बोथ वेज यू विल एंड अप। जो मीराबाई ने पूछा, क्या पूछा उन्होंने अपनी बुआ से, शादी करूं कि नहीं करूं? तो एक बुआ ने बताया कर लो। अच्छा श्योर बुआ? हाँ। मेरा जो हस्बैंड है ना, सुबह ब्रेकफास्ट वो मॉर्निंग टी से लेके रात को पांव भी दबा के मुझे सुलाता है। बुआ बुद्धू तो नहीं बना रही हो, ऐसा तो मैंने सुना नहीं, ऐसा मॉडल नहीं। मैं कह रही सच में करता है। तो मेरे को बहुत समय मिलता है, मैं बस भगवान की प्रार्थना में, दुआ में लगी रहती हूँ। तो यही चाहती है ना, भगवान के पथ पर चल। तो इस कारण मेरे हस्बैंड से मैंने ये सीखा कि शादी करो तो ऐसा हस्बैंड मिल जाता है। तो मैं भगवान की, क्योंकि मुझे कुछ करनी नहीं होता, आई कैन ऑल द टाइम डू भजन। अब मिले, दूसरी बुआ से कहती ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये कहानी होती नहीं, ये तो फिल्मों में भी नहीं होती। तो वो जाके पूछती हैं दूसरी बुआ से, कहते हैं कर ले। क्यों? आपका हस्बैंड भी ऐसे? कहते हैं नहीं, बहुत पीड़ा देता है, प्रताड़ित करता है। मेरा तो संसार से ही वैराग्य हो गया, मोह आ गया इसके कारण, थैंक्स टू दिस मैन। तो अब तो मैं भगवान को ही सीख करती हूं। तो वो जो कह रहा है कुछ नहीं, ये तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता। तो लव सीक्स लव। और ट्रू लव कब होता है? व्हेन इट गोज बियॉन्ड द फॉर्म and sees the source of love in the other person. Love is a mighty vibration from the Supreme. And when you become conscious of the divine in yourself, it goes to the divine in another. And वही love last कर सकता है। Otherwise वो क्या होगा? कुछ दिन रहता है, लव की महिमा है। कुछ दिन आपको लगे आप भगवान मिल गए, उसके बाद भूल हो जाती कि भगवान को आप पति देवता बना देते हैं। अब ये बेचारा वो, ही कैनॉट फिट दिस बिल, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। नॉर कैन इफ यू एक्सपेक्ट कि देवी मिल गई। देवी तो फिर भी हो सकती है, बिकॉज फेमिनाइन नेचर के अंदर ये भाव है टू गिव, ये फेमिनाइन नेचर के कारण सेवा का भाव है। बट अगर आप मैन को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देवता है, हो सकता है इंद्र जैसा हो। इंद्र क्या करते थे, वी डोंट नीड टू से, बट बी केयरफुल, ओनली द डिवाइन
जब आपको डिवाइन मिल जाएंगे तो आप सबके अंदर ढूंढ भी पाओगे और ब्रिंग आउट भी कर पाओगे. दैट इज द लव ऑफ कृष्णा. तो वील रीड दोज लाइन्स. इसकी बात हम लोग. लव ड्वेल्स इन अस, सावित्री. लव ड्वेल्स इन अस लाइक एन अनओपन्ड फ्लावर awaiting a rapid moment of the soul, or he roams in his charmed sleep and thoughts. The child God is at play, he seeks himself. Child God is full of wonder. The child God is at play, he seeks himself in many hearts and minds and living forms. खुद को ढूंढ रहा है. ये देखिए कितना डिफरेंट है हमारा कंसेप्शन देन विक्टोरियन अप्रोच टू लाइफ, कि 7 जन्मों के लिए शादी होगी. पता है हम लोग ने भी ये अडॉप्ट कर लिया, मैरिजेज आर मेड इन हेवन. अरे पहले एक जन्म अगर आपने 25वीं वर्षगांठ बना ली तो यू आर ग्रेट, और 50 तो यू नीड टू सेलिब्रेट. इसीलिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 60 ईयर्स में रीमैरिज होती है. अभी हाल फिलहाल में वो हुई ना अपने निर्मला सीतारमन जी के. इट्स लाइक कि यू आर टू गुड, कि भाई अब तो बनता है. 60 ईयर्स इज नॉट ए जोक. आपकी ईगो की धज्जियां उड़ जाती हैं. भगवान का तरीका है, मेरी तरफ सीधे से नहीं आओगे तो मेरा घी निकाल ही दूंगा. और फिर he lingers for a sign that he can know, and when it comes wakes blindly to a voice. क्या, how to choose? कभी never fall in love. लव में चॉइस होती है क्या? Do you ever have a choice in love? You just fall in love and you fall out of love, or you rise in love and keep rising, and either the other person rises with you or falls behind. यही होता है लव में. लव में चॉइसेस होती नहीं है आपके पास. चॉइसेस हो रही हैं तो अट्रैक्शन है. ऑब्जेक्ट्स के बीच में मोलभाव चल रहा है, बिजनेस हो रहा है. ए लुक ए टच द मीनिंग ऑफ ए फेस, हिज इंस्ट्रूमेंट, द डिम कॉर्पोरियल माइंड of celestial insight now forgetful grown, he seizes on some sign of outward charm. अरे यही तो है मेरे लिए बना है या बनी है. To guide him mid the throng of nature's hints, reads heavenly truths into earth's semblances, desires the image for the Godhead's sake. Godhead कौन है? लव. इमेज, अरे इसमें मुझे वो मिला तो खिल चलता है. Divines the immortalities of form and takes the body for the sculptured soul. सदा सदा के लिए अब हम तुम्हारे हैं. I don't know whether one should proceed with these human stories. 2 शब्द कभी भगवान के अलावा कहीं नहीं बोलना है चाहिए. Forever और never. और अगर इसको जीवन में टिक जाए तो केवल भगवान का, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग ऑल द टाइम. द गुड न्यूज इज इट्स चेंजिंग फॉर द बेटर. इवन आपको लग रहा है कि ये चेंज इज फॉर वर्स, एक्चुअली इट्स फॉर द बेटर. इट्स टेकिंग यू टू अ पेन टुवर्ड्स ए ग्रेटर समथिंग विच विल कम. सो लव्स एडोरेशन लाइक ए मिस्टिक सियर थ्रू विजन लुक्स एट द इनविजिबल. उसको भी नहीं पता है कि मुझे देवता क्यों माना जा रहा है, पर खुश है कि चलो ठीक है देवता मान रहा है कोई. कुछ समझदार होते हैं जो जानते हैं कि भाई इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द डिवाइन. पासिस इट कि भाई पास. द लव्स एडोरेशन लाइक ए मिस्टिक सियर थ्रू विजन लुक्स एट द इनविजिबल इन अर्थ्स अल्फाबेट finds a godlike sense, but the mind only thinks, behold the one for whom my life has waited long, unfilled, behold the sudden sovereign of my days. Heart feels for heart, limb cries for answering limb, all strives to enforce the unity, all is too far from the divine. Love seeks his truth, and life is blind, and the instruments deceive, and powers are there that labor to debase.
स्टिल कैन द विजन कम, द जॉय अराइव. अब ये लास्ट 4 लाइन सुनिए. कौन तैयार होता है? ये डीपेस्ट हार्ट, इनमोस्ट हार्ट. 2 इंच डीपर इज नॉट डीपेस्ट हार्ट. हु इज रेडी टू टच दैट डीपेस्ट कोर? रेयर इज द cup fit for love's nectar wine, as rare the vessel that can hold God's birth. A soul made ready through 1,000 years is the living mold of a supreme descent. ऐसी नहीं कहा है लोगों ने, आग का दरिया है और डूब के जाना है. खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. खुसरो रैन सुहाग की, मैं खेली पी के संग. जीत गई तो पिया मेरे, हारी पी के संग. कोई हारने के लिए अगर तैयार नहीं है, क्योंकि प्रेम में हार की ही जीत है. ये सब चीज़ें मॉडर्न माइंड जो पूरी तरह आ गया है वेस्टर्न, उसके प्रभाव में कैनॉट अंडरस्टैंड द डीपर मिस्ट्री ऑफ लव. सो ये हमारे यहाँ था, ये कंसेप्शन. सती का जो कंसेप्ट था इसी के आधार पर था. सता नहीं कभी बनाया, क्योंकि मैन तो माना गया कि ये तो कैपेबल ही नहीं है प्रेम की फोर्स को हार्बर करने के लिए. तो मैन को तो केवल वो अब कहते हैं कि मैं सताया हुआ हूँ, पर सता कभी नहीं सुना होगा, पर सती सुना है. सती कौन है? वन पॉइंटेड इन लव. अभी भी आई मस्ट से वेरी प्राउडली, भारतवर्ष में यू विल स्टिल फाइंड विमेन हु आर वन पॉइंटेड इन लव. और चूंकि वो प्रेम और सत्य का जो निष्ठा का जो कॉम्बिनेशन है ना, डेडली कॉम्बिनेशन है. नथिंग कैन रेजिस्ट इट, इवन गॉड्स बो डाउन बिफोर इट. डेस्टिनी कैन बी चेंज. सावित्री की पूरी कहानी यही है ना. But it's very, very rare. A soul made ready through 1,000 years is the living mold of a supreme descent. So before we talk about the deepest heart in making choices, let's choose the one. All that denies must be torn out and slain and crushed the many longings of the heart, for which we lose the one for whom our lives are made. पहला तो स्टेप यही है, हार्ट की लॉन्गिंग्स को इधर उधर भटकाओ मत, टर्न इट टुवर्ड्स डिवाइन. सेफ्टी तो इसी में है, क्योंकि चॉइसेस की जब बात हो, चाहे वो करियर हो, करियर पे भी 2 मिनट टच कर लूँगा, चॉइसेस की बात है, या व्यक्ति हो, चॉइस ये है कि इधर कुआं है उधर खाई है, किसमें गिर के आप जाना पसंद है. और भगवान के संग हो तो फिर समुद्र में भी गिरोगे तो वो विपाशा नदी थी ना, वशिष्ठ कूद गए तो उन्होंने सुसाइड करने को कूदे, लेकिन विपाशा ने पाश काट दिए, बांध बूंद के प्रिपेयर होके गए थे डिप्रेशन में, पर वो भगवान को उन्होंने प्यार किया है तो उन्होंने उनके पाश काट दिए, इसीलिए नाम पड़ा विपाशा. कैरियर में भी यही अप्लाई करता है, ये चुनो या वो चुनो, अंत में तो भगवान की सेवा ही करोगे. और यदि भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो वो इधर से चूज किया उधर से चूज किया, वो आके तुमको बताएंगे ही कि भाई देख ये लिमिटेड है और तू खोज रहा है अनलिमिटेड. ये फाइनाइट है, तू खोज रहा है इन्फिनिट, अनलिमिटेड प्लान. तो अनलिमिटेड प्लान वेरी गुड. अनलिमिटेड तो डिवाइन प्लान है. सो सर्व द डिवाइन एंड डोंट वरी अबाउट, चाहे आप इस ऑफिस में हैं उधर हैं, मतलब यू विल डू सम वर्क समवेयर, डोंट वरी अबाउट इट. चूज द वन इन योर हार्ट एंड देन मेक वट एवर चॉइस यू वांट टू डू. इट डजंट मैटर. सो दिस इज द प्लान. फियर ऑफ मिसिंग आउट कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन. थ्रो अवे ऑल फियर. एज आई सेड, यही तो हमारी ब्यूटी है. हमारा भारतीय सनातन धर्म में टाइम साइक्लिक है, एंड नहीं है. डूम स्टे एज ए फाइनल डे, जब सारी रूहें पता नहीं कहाँ क्या कर रही हैं बेचारी, उससे कितनी कंफ्यूजन होती है कि जब सब ये वाले मर जाएंगे तब ये रूहों का जजमेंट होगा. डोंट सब्सक्राइब टू दैट. वी डोंट बिलीव इन एंड. एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग, वेदर इज द एंड ऑफ ए बॉडी और द एंड ऑफ ए सिविलाइजेशन, एंड ऑफ
एंड दैट न्यू बिगनिंग इज ऑलवेज बेटर देन द प्रीवियस. एवरी न्यू सतयुग, देखिए कलयुग में प्रलय आती ना कहते हैं, पर प्रलय के बाद आप वापस द्वापर त्रेता से नहीं जाते हो, आप सीधा एक न्यू सतयुग में जाते हो, विच इज स्टिल ग्रेटर देन द प्रीवियस वन. तो कोई बात नहीं है, ये नहीं कि चॉइस मिल गया तो वन शुड डू इट, बट इफ नॉट, टाइम इज लाइक वेव्स ऑन द सी, इट कम्स अगेन. भारतीय सनातन धर्म में काल की गति को साइक्लिक माना गया है, लीनियर नहीं माना गया. अगर हम इतना समझ लें तो हम देखें कि कितनी अद्भुत चीजें हैं, सीजन्स, ऋतुओं का, दिनों का, मुहूर्त का, ये जो सारी चीजें हैं. सुना होगा ना, ये मुहूर्त नहीं तो वो वाला मुहूर्त. अभी ये जो लोग बता रहे थे ना, जब राम जन्मभूमि में इंस्टॉलेशन हुआ तो बड़े बड़े पंडित वो, नहीं यही वाला मुहूर्त था. तो अब पंडित हैं, जानकार हैं, वो ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारे यहां कोई एक फिक्स्ड फॉरएवर मुहूर्त नहीं होता है. ये मुहूर्त नहीं है तो वो मुहूर्त है, लगन लगा हुआ है, हो जाएगी शादी. तो जो मुहूर्त का भी कंसेप्ट है उसमें देयर आर मोमेंट्स व्हेन द विंडो ओपन्स. इफ यू कुड ग्रैब दिस टाइम, बिकम कॉन्शियस, अगली बार फिर विंडो खुलेगी. लेकिन भगवान बस ये है कि वो दूसरे ढंग से आएंगे, अगली बार फिर आएंगे. हो सकता है बस कंडक्टर, पहले आप फ्लाइट से जा रहे थे, फ्लाइट छूट गई, अब वो सुपरफास्ट ट्रेन के रूप में आ रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस. आपने फिर कहा भैया टिकट थोड़ा अभी भी महंगा है. भगवान ने कहा कोई बात नहीं है. पैसेंजर ट्रेन से आएंगे, वो भी आपने कर दिया. बस में आएंगे, कार में आएंगे, बैलगाड़ी में आएंगे, आपने सब मना कर दिया तो वो कहेंगे ला, मैं तो हाथ पकड़ के, सर अभी तो मैंने चुना नहीं, अरे अब मैंने चुन लिया है, हाथ पकड़ के तुझे ले जा रहा हूँ. सर इतनी तेज गति से मत ले जाइए, मैं डिसोरिएंट हो रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ. क्या करूँ, तूने फ्लाइट रिफ्यूज कर दिए सारे, अब मुझे यही करना पड़ेगा, तूने मेरे लिए ऑप्शन नहीं छोड़े. यही है रावण की कहानी, चॉइस ही नहीं छोड़ी कोई. तो भगवान कहते करना तो मुझे है ही है, हो ही है सो ही जो राम रचि राखा. तो वो फिर आते हैं, लेकिन ओनली थिंग इज कि जब हम लूज करते हैं मोमेंट को तो कभी कभी वो डिसोरिएंटिंग वे में आते हैं. सावित्री में वो लाइन से जो कल हम पढ़ रहे थे, ही न्यू डेथ एज ए सेलर ऑफ द हाउस ऑफ लाइफ, न्यू लॉस एज ए प्राइस ऑफ सेलेस्टियल गेन, एंड हेल इन डिस्ट्रक्शन saw creation's hasty pace, and hell as a shortcut to heavens. So अब ये है कि हम वो शॉर्टकट लास्ट में फिर, तो इसलिए कहा जाता है कि समय रहते, और अगर नहीं चूज किया तो फिर जीवन में जो पीड़ा आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ग्रेसफुली कि ओके मैं तैयार हो रहा हूँ या तैयार हो रही हूँ इसके लिए कि फॉर दैट हायर ट्रूथ. ये कृपा है, कृपा मान के फिर चलना चाहिए. बट फियर का कोई स्कोप नहीं है. फियर का कोई स्कोप इसलिए नहीं है बिकॉज डिवाइन इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग. और जब आप लंबा रास्ता लेते हो, एक और भी बात माने कह दिया है कि देयर इज ए रिकम्पेंस. क्या रिकम्पेंस है? याद करें उस समय, शायद मैंने 7 जन्मों वाला रास्ता चुना है. फुलफिलमेंट. माँ कहती तुम्हारे जीवन में डिफिकल्टीज आती हैं और तुम्हारी अंदर और अधिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी अल्टीमेटली टुवर्ड्स अ ग्रेटर फुलफिलमेंट की ओर ले जाती है. क्योंकि इस इन बिटवीन आपके वो दोनों पथ होते हैं ना, एक बड़ा नैरो सा पथ और एक होता है जो विशाल पथ है. शायद किसी ने विशाल पथ चुना है. सर्टेनली इस चॉइस को ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने आश्रम ज्वाइन कर लिया तो मैंने चॉइस कर ली. आई एम अज्यूमिंग कि इतना क्लियर है कि दिस चॉइस इज चॉइस फॉर द डिवाइन. इट इज नथिंग टू डू विद ज्वाइनिंग एन आश्रम और नॉट ज्वाइनिंग एन आश्रम. वन में ज्वाइन द आश्रम एंड येट नॉट चूज, बल्कि इट इज फार मोर प्रॉब्लमेटिक. क्योंकि आश्रम जब आप चूज करते हो तो आपको एक डाल दिया गया है जाने अनजाने फास्ट ट्रैक में. नाउ यू हैव टू रन, कैच मी इफ यू कैन. ये वाली फिल्म स्टार्ट हो गई आपकी लाइफ में. बट फॉर एवरीथिंग देयर इज ए recompense. How to accept grace with gratitude? I don't know if there is any other way to accept. But how to express gratitude, we may say कि जीवन में grace है तो how to express gratitude.
बहुत सिंपल, ग्रैटिट्यूड होता है तो हम क्या करते हैं, देते हैं कुछ ग्रैटिट्यूड में। तो कुछ लोग क्या देते हैं, पैसे देते हैं। भगवान ने हमारे जीवन में सब अच्छा किया, हम एक मनी ऑर्डर भेज देते हैं। यस, दैट इज वन वे। कुछ कहते हैं कि ये क्या बात हुई, ग्रेस, उसके प्रति हम केवल हमने पैसे दे दिए, तो वो कहते हैं अब तो जीवन ही तुम्हारा है। सम गिव देयर लाइफ। फिर कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मैं सेवा दूंगा, ग्रैटिट्यूड हो रहा है मेरे अंदर, तो कहीं भी आश्रम में कहीं पर भी भगवान की सेवा, या बिना उसके भी, आजकल तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है। आई वॉन्ट टू सर्व द डिवाइन, जिसकी ग्रेस हुई है तो मैं कम से कम हफ्ते में एक दिन 1 घंटा, ये मिनिमम था ना जब माता जी आई थी 1914 में, वो प्रोग्राम बताती हैं यू शुड डू एन अनसेल्फिश वर्क फॉर 1 आवर वंस इन ए वीक। तो आप इतना भी कि भाई 1 घंटे में अनसेल्फिश काम करूंगी, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड के लिए, कुछ लोग होते हैं जो अपना सोल दे देते हैं, डेस्टिनी दे देते हैं भगवान के हाथ में, लेट दाई विल बी डन। ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, जस्ट बी हैप्पी। पूछने वाला पूछेगा कि भाई आप इतने खुश कैसे हो, आप क्या कहोगे, ग्रेस। और अगर आपका मुंह लटका हुआ है तो फिर आप ग्रेस के प्रति क्या ग्रैटिट्यूड है। देखने वाला भी कह रहा है पता नहीं ये कहाँ से, ये प्रताड़ित संस्था से आ गया है देखने से लगता है इसके ऊपर भगवान ने पता नहीं कितनी मार डाली हुई है। जस्ट टू बी सिंपली हैप्पी, कम से कम एक व्यक्ति का बोझा तो कम होगा भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान का एक काम तो ये भी है ना कि भाई खुश रहें लोग, ब्लिस तो बात की बात है। तो भगवान जब देखते हैं खुश, अच्छा ठीक है, इस बंदे पे मेरा एफर्ट, लेबर थोड़ी कम होगी, तो भगवान की जो लेबर है उसको ही हम थोड़ा कम कर दें। तो देयर आर सो मेनी वेज टू बी सिंपली हैप्पी, टू गिव वर्क, टू गिव मनी, टू गिव लाइफ, टू गिव सोल, to give everything. So we have a scale from minimum to the maximum. Can we say above all just to love her? Yes, love तो goes beyond gratitude. Actually very beautiful. Love माने gratitude के बारे में लिखा है, gratitude is only a different, slightly different expression of love. ये बहुत कम लोग ऐसे देखते हैं कि gratitude और love में एक बड़ा बस छोटा सा डिफरेंस है। तो टू लव हर, बट लव हर इज टू गिव, वही है व्हेन यू गिव योरसेल्फ कंप्लीटली। प्रेम के बाद कंप्लेंट नहीं होती है, उसके बाद तो बस डूब गए, वो डुबा के रखें, उभार के रखें, उनकी समस्या है। उसमें दो नहीं आते एक साथ, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। टू लव हर, यस, to love her fully, completely, without bargain, calculation, without anything. So that's, of course, highest way of gratitude. And last question, sometime there is a strong feeling or kind of intuitive sense, something you are aspiring or desiring will happen. Then again you have doubts, but something pushes you and says, do not doubt. But still doubts come. What is the role of surrender in this case? Very true. We may feel inspired to do something. And question is, should we act under that inspiration or not? So now there are different ways we act. One is we are pushed by our subconscious habits. Second, we are pushed by the subliminal forces, in which comes all this confusion. In subliminal, you may give right suggestions or you may get wrong suggestions. And sometimes there is an imperative superconscient push. Actually, जब superconscient push होती है तो डाउट रह नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान का एक एश्योर्ड इम्पेरेटिव सुप्रामेंटल कमांड है, जिसके बारे में अंत में जो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह। आपके अंदर वो डाउट, क्योंकि वो देगी, जो मैं बताता हूँ ना, जो एक बार मेरा जो पहला कि स्टॉप स्मोकिंग, वो फिर एफर्टलेस, आई डिडंट डू एनी एफर्ट, इट जस्ट स्टॉप्ड। Why? Because that command is a power. वो रेयर होता है इम्पेरेटिव कमांड,
बाकी हायर कॉन्शियसनेस से आती हैं, सबलिमिनल से आती हैं, कंसील डिजायर से भी आती हैं. तो डाउट्स वहाँ से आते हैं कि ये सच में इम्पेरेटिव है कि नहीं है. तो अब क्या किया जाए? एक्ट तो करना है. Act according to what you feel at that point is your highest. That highest may be the inner inspiration. But surrender comes that after the action, dedicate it to the divine. Don't seek for fruits. Don't judge also by the fruits whether it was divinely inspired or not. श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि फेल्योर क्यों आती है जीवन में अगर कोई एक्शन डिवाइन से. कहते व्हाई नॉट डिवाइन हिमसेल्फ में चूज थ्रू फेल्योर. व्हाट इफ फेल्योर सूट्स हिज पर्पस बेस्ट. तभी तो श्री कृष्ण रण छोड़े हैं, श्री अरविंद पौंडीचेरी चले गए. तो अपेरेंट रिजल्ट से हम जज नहीं कर सकते. आपने इंस्पिरेशन से कोई काम किया और वो काम ऐसा नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे थे, डजेंट मैटर. आपके अंदर मोटिव ये था कि मुझे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड, आई शुड डू इट, डजेंट मैटर. बट ऑफर इट टू द डिवाइन कंप्लीटली एंड देन लीव द रिजल्ट्स इन द डिवाइन हैंड. तो धीरे धीरे ज्ञान आएगा, सब कुछ आएगा. तो देयर सरेंडर कम्स दैट वंस द डीड इज डन, लीव इट, फॉरगेट अबाउट इट. At most learn little bit. That learning is a constant process, becoming conscious. But that's it. But don't judge by the result. So निष्काम भाव से वो कर्म निवेदित करके. And inspiration is one of the ways that the impulse to act comes. Some people are open to it, some are not. कुछ deliberate करते हैं माइंड से, बट कई बार ऐसा होता है इंस्पिरेशन और माइंड के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, बिकॉज माइंड्स वे इज डिफरेंट. माइंड्स वे इज टू वे, असेस, जज. फेयर एनफ. But at some point you will act. If you believe this is the highest inspiration, your highest act, don't worry. In fact, देखा जाए तो शेरविन तो यहाँ तक कह गए हैं कि it is better to err following the psychic light than to be so-called right in the eyes of practical, reasonable people. क्योंकि अब वो भाव है ना आपके अंदर कि मेरी ये है, ये आई एम बीइंग, the divine is pushing me. Even after getting that the superconscious influence, and you feel for day or two, there is no doubt. Again, your consciousness gets clouded. क्योंकि it is not yet the imperative supramental. So there is a difference between superconscious. We use it in two sense. One is the absolute. That is a different thing altogether. But ordinarily, all that is above the human mind is superconscious. All the higher ranges. So there the door will open and close. And there will be, doubts will come back. But supermind, इसीलिए एक वर्ड यूज किया है शेरविंद ने, इम्पेरेटिव सुपरमाइंड. उसके बाद आप, ये पहले जब आते थे लोग आश्रम के बारे में पूछते थे कि आश्रम हम कब आए, किस पॉइंट पर आए. तो एक साधक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर दिया, जब तुम्हारे लिए ये इम्पेरेटिव हो जाए. अब ये जो वर्ड इम्पेरेटिव है ना, इसमें बहुत कुछ है. इट इज इम्पेरेटिव यू कम. अब उसके बाद आप कैलकुलेशन अगर आएगा भी तो माइंड को बोलो कि भाई देख, तू तो अपनी करता रहेगा हिसाब किताब. एक्ट अंडर दैट. इट्स एन इम्पेरेटिव थिंग, और वो कंपेल करती है. हाउ डू यू सी अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट मेंशन्ड इन रामायण एंड महाभारत दैट डू नॉट कंफर्म टू फिजिकल लॉज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. बहुत सुंदर क्वेश्चन है. मैं सोच रहा था कोई तो करे ये प्रश्न, पर वील टेक इट अप. आई थिंक वील टेक इट अप टुमारो. हम महाभारत से प्रारंभ करेंगे क्योंकि रामायण का थोड़ा बहुत किया है, बट इस एस्पेक्ट को हम लोग टच करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक उत्तर देना चाहूँगा. शेक्सपियर ने तो इसको ऐसे कहा है कि देयर इज मच मोर इन अर्थ एंड हेवन than your science dreams of. Horatio. मैं इसको इस तरह से कहता हूं, the limits of our sight are not the limits of light. तो ये विनम्र होना चाहिए हमें पहले तो ज्ञान के लिए, कि जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, वो सीमा नहीं है सत्य की. अब
आई बात हनुमान जी की, रामायण में उड़ते हैं, इसका एक उत्तर, लेकिन इसका पूरा उत्तर मैं बाद में दूंगा कि उसकी लॉजिक क्या है। लेकिन एक उत्तर, मैं केवल अभी ह्यूमन मेंटल प्लेन की बात कर रहा हूं, नॉट अबाउट द डीपर ट्रूथ। मेंटल प्लेन पे हनुमान जी हैं, आज ये कहते हैं लोग कि अरे पुष्पक विमान मिथोलॉजी, हनुमान जी उड़ रहे हैं। देखिए, हम ऐसे नहीं कह सकते कि उस समय, अगर हम ये, मैं ह्यूमन लॉजिक की बात कर रहा हूं, कि अगर प्लेन नहीं थे, आपको तो भी नहीं ये लगता आश्चर्य कि किसी ने कंसीव किया कि एक दिन जहाज उड़ेंगे? हाउ डू यू नो कि दैट इमेजिनेशन डिड नॉट ओपन द पॉसिबिलिटी? हाउ डू यू नो बाय द एक्स्ट्रापोलेशन दैट टुमारो मैन कैनॉट फ्लाई? अभी तो कनस्तर बांध के उड़ने लगे ना, ये हाल में किसी ने वो फीड भी किया। हाउ डू यू नो दैट देयर आर नॉट ग्रेटर एंड हायर पॉसिबिलिटीज इन ह्यूमन बींग्स? उस समय थी या नहीं थी वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब एक कवि लिखता है तो कहा जाता है, ऑल्दो आई डोंट फुल्ली एग्री टू दैट, जहां एक सेंस में इट इज ट्रू, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की प्रेरणा, कवि की इंट्यूशन उसको वह दिखा देती है जो बाहरी जगत में प्रत्यक्ष नहीं है। हाउ डू यू नो कि उन्होंने काव्यात्मक ढंग से उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं किया, जो उन चीजों को एक्सप्रेस किया जो उसी के तरह बेस्ट एक्सप्रेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन भाषा में हम कहते हैं कि नहीं, अरे बैल जैसी बुद्धि है, कहते हैं ना, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि उसके सींग उगाए हैं? ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम ऐसे समझ रहे हैं। बैल जैसी बुद्धि है, ये देखो कैसे भैंस की तरह बैठी हुई है। सॉरी सॉरी, भैंस जैसा बैठा हुआ है, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। नहीं, वो बचपन सुनते हो ना ऐसे, इसको देखो हर समय घोड़े की तरह भागता रहता है, चूहिया की तरह बिल में घुस जाती है डर के मारे। वो आदमी तो सांप जैसा है, ये कब पलटी मारेगा इसका भरोसा नहीं कर सकते। इसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, सांप जैसा है, दूर ही रहो। अरे वो देखो गजपति की तरह चलते हैं निर्भय होकर। ये सुने ना ये सारे। अब इस पर अगर कोई कहानी बनाए, अब मैं आपको एक मॉडर्न स्टोरी बता रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम केवल अपनी मिथोलॉजीज को इस तरह, क्यों? क्योंकि वहां से वो हार्वर्ड स्कूल ने किसी ने कह दिया। अब अगर मैं ये कहूं कि एनिमल फार्म की जो कहानी है जॉर्ज ऑरवेल की, वो बकवास है, पढ़ी किसी ने? आई थिंक मनन इज रेड, ऑफ कोर्स। एनीबडी इज अवेयर देयर इज अ स्टोरी लाइक दैट, एनिमल फार्म, यू नो दैट? अरे ये देयर इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, I am talking again purely human logic. I am not going into whether it's possible, not possible, हुआ नहीं हुआ. Purely human logic. कैसे लोग नहीं है जो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल, स्त्रियों के बारे में कहते थे ना, गौ जैसी है, ये तो बैल जैसा है, लेकिन वो गौ जैसी है, गौ माता जैसी। तो देर इज ए, इफ यू डोंट, मतलब क्या हुआ है ना, इस मटेरियल साइंस ने हमारी इमेजिनेशन को रॉब कर दिया, हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर दी है। चांद सा टुकड़ा, क्या कहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब आप बोलो कि अरे मिथोलॉजी है, चांद का टुकड़ा कभी खिड़की के अंदर, ये क्या है? आप क्या बोलोगे? मूर्ख, मिथोलॉजी है, पता नहीं, पर तेरे दिमाग के अंदर केवल भूसा भरा है, क्योंकि तू पोइट्री को नहीं समझ पा रहा है ना? पावर ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ऑल क्रिएटिविटी। अब वो आप कहेंगे इमेजिनेशन इज अनरियल, दैट इज द अदर थिंग। नो, इमेजिनेशन मेक्स रियल व्हाट इज नॉट येट देयर। क्यों? अब इसका भी एक, मैं आपको केवल अभी ह्यूमन लॉजिक के बेसिस पर सब बता रहा हूं, इमेजिनेशन और रियलिटी का डिफरेंस। इमेजिनेशन वर्ड कहां से आता है? इमेज। इमेज क्या है? छवियां। माइंड आपका छवि बनाता है। उसने एक छवि बनाई, फ्लाइंग मंकी, एक छवि बनाई। उसने एक छवि बनाई, फ्लाइंग चैरियट। तो ये जो छवि मन बनाता है, मन उसको रियल करने की क्षमता रखता है, प्रमाण। अब मैं तो अपनी कहानी बता दूं कि जब एफएमसी में पढ़ रहा था, 16-17 साल की उम्र, एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था एग्जॉर्सिस्ट।
पहली डरावनी, जो रियल डरावनी, नॉट वो राम से ब्रदर वाली, दरवाजा खुल रहा आपको हंसी आ रही है कि यार ये क्या भूत दिखा रहे हो, बट सच में डरावनी थी। उसमें वो जो मुंडी घूमती है, जिसने देखी हो वो लड़की की, वो बड़ी डरावना सीन है। तो हम सब दोस्त उस समय अरे देखने चले गए, देख के आ गए। रात का हॉस्टल में, अब बाथरूम कॉमन था, तो हुआ जो भी 1-2 बजे होंगे, बाथरूम लघु शंका आई। अब डोर खोल के जब गए बाथरूम, आई स्टिल रिमेंबर, अब वही चेहरा सामने आए। भाग के गए। अब बाथरूम के अंदर तो कोई भी नहीं, यहां तो दरवाजे दिख रहे हैं, आप नॉक करोगे। नाउ यू सी, इट मे साउंड फुलिश। क्या होता है जब आप हॉरर मूवी देख रहे होते हो, और इसीलिए इससे बहुत बड़ा विज्ञान खुलता है कि आप कह रहे हो ये अनरियल है। लोग आजकल हॉरर चीजें देखते हैं ना, कि अरे क्या है, ये तो हॉरर फिल्म है। आई नो चिल्ड्रन हु फॉल सिक। क्यों? माइंड आपका वर्चुअल और रियल में ऐसे भेद नहीं करता है, ये आपकी मूर्खता है जो भेद कर रहे हो। माइंड इमेजेस से खेलता है, ही इज ए फॉर्म मेकर। और हम रियल लाइफ में भी करते हैं, शक्ल देख करके कहते हैं। हम तो मजमू भाप जाते हैं लिफाफा देखकर। अरे भैया, ऐसी तुम्हारी डेवलपमेंट नहीं है। सोक्रेटिस जो था वो बहुत ही कुरूप था। लिफाफा देखकर मजमू भापने वाली उसकी वाइफ ऐसा सोचती थी, छोड़ दिया था उसने कि मेरे किसी काम का नहीं है। और आज दुनिया उसको मानती है कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो ये लिफाफा देख के मजमू भापने वाली जो बात होती है कि हम चेहरा देखकर, इसीलिए किसका दिल को देखो चेहरा ना देखो, ये जो टेंडेंसी होती है फॉर्म पर, माइंड यही करता है फिजिकल फॉर्म को देख के। दुर्योधन ने भी यही कहा कि ये कृष्ण, ये कौन है कृष्ण, बांधो इनको। तो है ना, आहा दुर्योधन बांध मुझे। जब मौका मिलता है मेरे को रिसाइट करने का शुरू हो जाता हूं। उसी प्रकार से राम जी को देख के रावण ने क्या कहा, सब चीज में मेरे से कम है, प्लस सेना नहीं है, गॉन। ये तो डिसिसिव बैटल है। अब ये क्या है, ये देखिए, माइंड इमेजेस को देखता है, इमेजेस उसके लिए रियल होती हैं। आज जो आप इमेजिन कर रहे हो वो कल की रियलिटी बन सकती है। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग यू आर लाइकली टू प्रेसिपिटेट इट। माई जे कहती इमेजिनेशन ओपन्स द पाथ। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं अरे तुम लोग तो इमेजिन करते हो भगवान की उपस्थिति पर। हम कहते हैं हाँ, हम इमेजिन करते हैं, प्रारंभ इमेजिनेशन से होता है। तो ये तो ऑटो हिप्नोसिस है। हाँ, ऑटो हिप्नोसिस है, पर देखो हिप्नोसिस के बाद क्या होता है, आपकी लॉज ऑफ लाइफ चेंज। हाथ उठा के घंटों रह जाता है व्यक्ति। तो माइंड की जो पावर्स हैं उसको हमने कहाँ बांधा हुआ है, फिजिकल माइंड के घेरे में। जो इंद्रियां दिखा रही हैं वही सत्य है। और इसको लिबरेट करने के लिए वाइटल माइंड, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एक डोर खुलता है। और वाल्मीकि और व्यास तो उससे कहीं ऊपर की क्रिएटिविटी है। उसमें आई एम नॉट येट गोइंग इनटू व्हाट दे इंटेंड। पर इवन ऑर्डिनरीली अगर आप कंसीव करते हो, दा विंची की ड्राइंग्स हैं फ्लाइंग की, उनको तो कोई नहीं कहता कि ये पागल हो गए थे, मिथोलॉजी में डील कर रहे थे। ये ड्रॉन एयरक्राफ्ट्स। तो अगर आपके अंदर ये पहले कोई भी चीज घटित होती है तो वो पहले इमेजिनेशन में आती है, कंसेप्शन में आती है, रीजन उसको स्वीकार करता है, उसके बाद वो प्रकट होती है। और इसीलिए आप देखें कि आजकल कई मूवी इस तरह की आने लगी हैं जहाँ पर फ्रॉम अनदर रेल्म, फ्रॉम, वो अभी हाल में भवानी भारती पर भी पोस्ट हुई थी ना, ये मेरे मेंबर अर्पण ने की थी, वो अबाउट ए मूवी हायर डायमेंशन से भेजा जा रहा है। सो मेनी थिंग्स हैव कम अप सिमिलर काइंड। अब क्या है, माइंड ऑफ रेस इज एक्सेप्टेड कि देयर आर अदर डायमेंशंस। अब वाल्मीकि जब कहते हैं अदर डायमेंशन से तो हम तैयार नहीं, कोई बात नहीं। अब अदर डायमेंशंस, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी शुरू हो गई। अब मनुष्य के मन में यह आ गया कि दूसरे डायमेंशंस भी हैं। तो यदि दूसरे डायमेंशंस हैं तो केवल डायमेंशंस हैं या वहां सब्सटेंस है, एनर्जी है, बीइंग्स हैं? तो वेल, सब्सटेंस, एनर्जी, बीइंग होंगे ही होंगे। तो अगर सब्सटेंस, बीइंग्स और एनर्जी हैं तो क्या वो हमको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? कर सकती हैं। किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? आपके शरीर को ग्रेविटेशन की लॉ कैंसिल करके उड़ा सकती है। अब राजयोग की सिद्धियों में से, अष्ट सिद्धियों में से दिस इज वन ऑफ देम।
लघिमा, महिमा, गरिमा, गरिमा, महिमा, अनिमा, प्राकाम्य, ये सारी सिद्धियां हैं. तो हनुमान जी वॉज ए योगी एंड देयरफॉर ही हैड दोज सिद्धीज. श्री अरविंद ने स्वयं इसको अपने अलीपुर जेल में अनुभव किया. व्हेन ही सडनली रियलाइज दैट ही इज अबव द ग्राउंड. और वो टेक्निकली बताते हैं राइट घुटना 1 फीट ऊपर था और बायां घुटना कुछ इंच ऊपर था. तो किसी ने जब एग्जेजरेट करके बताया कि आपका सिर सीलिंग तक आप उड़ गए थे, उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं था, एक्यूरेट साइंटिस्ट की तरह. लेकिन ये संभव है. उत्थापना सिद्धि इज दैट यू डिफाई ग्रेविटी. कैसे आप डिफाई करते हो? बड़ा सिंपल है. ड्रीम्स फ्लाइंग के देखे किसी ने? देखे ना फ्लाइंग के ड्रीम्स. ड्रीम्स में तो आप डिफाई करते हो ग्रेविटेशन को. फिजिकल लाइफ में प्लांट सन से खिंचकर ग्रेविटी को डिफाई करते हैं. होता है ये. तो अगर ये संभव है तो योग के द्वारा अगर किसी ने इस संभावना को अपने अंदर जन्म दे दिया तो व्हाट्स द बिग डील? सो देयर आर अदर डायमेंशंस जिनमें अलग प्रकार का मैटर है, अलग प्रकार का सब्सटेंस है, अलग प्रकार की ऊर्जा है. और उस समय जो योगी थे वो इनके कांटेक्ट में थे और वो जानते थे कि ये कांटेक्ट कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें नई ऊर्जा से, नई संभावनाओं से भर सकता है. रोग है तो रोग कैसे ठीक हो सकता है. आप ध्यान में बैठते हैं और हायर डायमेंशन की फोर्सेस, प्राण जगत पे प्राणिक हीलिंग आती है, रेकी आती है. मेंटल वर्ल्ड से जाओ तो माइंड की जो शक्तियाँ हैं, थॉट की पावर, उससे आगे अगर चले जाओ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, उससे भी ऊपर चले जाओ तो डिवाइन. तो ये फोर्सेस इंटरवीन करके चेंज कर सकती हैं हमारे अर्थली लॉ को. लेकिन डिफरेंस क्या है उसमें? दे विल चेंज इन एन इंडिविजुअल जिसने ये प्रयास किया है. श्री अरविंद कहते हैं दीज थिंग्स शुड बिकम द लॉ ऑफ अर्थली लाइफ. तो ये जो योगी थे, मिस्टिक्स थे, दे वेर एन एग्जाम्पल कि क्या हो सकता है. लेकिन वो अर्थली लाइफ में कलेक्टिव लेवल पर वो इवोल्यूशन के रूप में प्रकट नहीं हुआ था. वो एक इक्के दुक्के एग्जाम्पल के रूप में है. वो जो एग्जाम्पल है संभावना के रूप में, अब वो इवोल्यूशन के माध्यम से, बिकॉज इवोल्यूशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, उसकी बात हम लोग करेंगे. लेकिन वो संभावना अगर हो गई है तो इवोल्यूशन के माध्यम से वो ज़्यादा लोगों के अंदर वो प्रकट होगी आने वाले समय में. समुचित उत्तर. सेटिस्फाइंग टू द इंटेलेक्ट. And one could go on. I could write a whole book on this, but I'm just touching upon some of the points. सर ये बॉडी में एलर्जीज होती हैं, वो भी माइंड की बॉन्डेजेस से उत्पन्न मानी जाएंगी आपके सर? नहीं, बहुत सारी हैं. बैठ जाओ. चूंकि एनर्जी की बात करी और अभी हम बात कर रहे थे उड़ने की, 1 सेकंड उसको. कभी कभी लगता है ना कि उड़ती चलूं आज मैं दुनिया, लगता है ना फीलिंग यू आर फ्लाइंग दो योर बॉडी इज नॉट फ्लाइंग. यू हैव द सेंस कि यू आर अपलिफ्टेड. तो यस देयर आर एनर्जीज. ये एनर्जी कहाँ से आती है? वाइटल वर्ल्ड से आती है, मेंटल वर्ल्ड से नहीं आती है. फिजिकल माइंड का वर्ल्ड तो आपको ग्राउंडेड करता है ना. ये ख्वाब मत देख, ख्वाब में रहना छोड़. हकीकत ये है. वाइटल माइंड कहता है नहीं, पंछी बनो उड़ती चलूं मुक्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चवन में. या वो कहता है वो क्या कि वो व्यथा अपनी एक्सप्रेस की मैं पिंजड़े के अंदर में बंद हूँ. तो माइंड, ये सारी अलग अलग ऊर्जाएं हैं. माइंड की एक ऊर्जा नहीं है. माइंड आपको निराशा से भी भर सकता है. माइंड आपको आशा का दीप जला सकता है. क्यों? क्योंकि माइंड इज ए मीडिएटर डिविनिटी. तो माइंड कैन रिक्लाइम टू हेवन एंड हैव इंटरकोर्स विद हेल. माइंड एंड वाइटल, क्योंकि वो कॉस्मिक इग्नोरेंस में है. तो आपको या तो उड़ा सकते हैं, या चने के झाड़ पर चढ़ा सकते हैं, या आपको एबिस में गिरा सकते हैं. तो यस, माइंड की ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा, ऊर्जा मुख्यतः प्राण की होती है, पर माइंड उस ऊर्जा को दिशा देता है. ऊर्जा तो प्राण की ऊर्जा से, माइंड भी प्राण की ऊर्जा से चलता है, लेकिन माइंड उसको दिशा. हाउ टू पावर ऑफ सबकॉन्शियस कहते हैं और सुप्रामेंटल का पावर. तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे हिप्नोटिज्म करके भी हाँ, बता दो. शक्तियां पैदा होती आपने देखा है आपने देखा है कि हाइट्स का डर क्यों लगता है लोगों को? पकड़े हो तो भी लगता है नीचे झांक के देखने में.
ये सबकॉन्शियस की पावर है. कुएं में झांकने का डर क्यों लगता है? हाँ, दैट विल कम टू, बट फर्स्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या है. और दूसरी तरफ आकाश आकर्षित तो करता है, वो भी आकर्षित करता. अरे यार, एक बार उड़ाना चाहता हूँ. इसीलिए लोगों के अंदर ये, जब फ्लाइट्स हैं, एक बार हमको भी, कई पेरेंट्स की तो ये अधूरी इच्छा रह गई, तो लोग कहते हैं, कभी कभी कहते हैं, अरे मैं अपने पेरेंट्स ना वो फ्लाइट पे जाना चाहते थे, नहीं ले. अरे भाई, अगले जन्म में वो यही करेंगे, बोर हो जाएंगे. वो कहेंगे, जैसे आजकल कहते हैं, यार एक बार ट्रेन में ट्रैवल करना है, बहुत दिन हो गए. वो बिकॉज ये तो कंटिन्यूटी है ना एवोल्यूशन की. तो वो वही चीज़ है जो माइंड वहाँ भी जाना चाहती है, आकाश की ओर. तो अब आपने कहा कैसे, तो सबकॉन्शियस माइंड से जो सजेशन, मैं साइकोलॉजी में ये सबकॉन्शियस वर्ड सुपर कॉन्शियस के लिए भी यूज करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. तो अब वी आर नॉट वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट. हम सबकॉन्शियस सुपरकॉन्शियस में भेद कर रहे हैं, और सबलिमिनल में भी. सबलिमिनल में जो चारों तरफ एनवायरनमेंट से आता है, ऐसे लोग हैं जिनकी संगति आपको थोड़ी देर को मिल जाए तो ऐसा लगता है यार कहाँ हम आ गए सिर खपाने के लिए. और ऐसे लोग हैं जिनकी एक घड़ी या 2 घड़ी यादों में पुनियाद तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध, आपका बोझा उतर जाता है ना. ये सबलिमिनल हो गया. उस स्थान की ऊर्जा, जैसे अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की ऊर्जा कितनी सुंदर है. लोग कहते हैं कि श्री अरविंद यहाँ नहीं आए थे, वहाँ गए थे. हम कैसे कह सकते नहीं आए थे? मैं तो ये मानता हूँ कि श्री अरविंद गुजरे थे इधर से, और क्या पता उन्होंने दृष्टि से देखा हो इस पहाड़ को. दैट इज एनफ. दृष्टि तो पहुंची गई ना चरण के पहले, चरण भी आ गए. तो कहने का अर्थ कि इट इज अप टू यू. अब दूसरा सबकॉन्शियस है. सबकॉन्शियस की जो एनर्जीज होती हैं, इंस्पिरेशन या जो भी, वो हमको नीचे खींचती हैं. कभी कभी हमको वो प्राण के साथ जब मिल के खेल खेलती हैं तो दे ड्रैग अस डाउन थ्रू द हेवनवर्ड रोड. इसका भी वर्णन है. जब प्राण कॉल्यूट करने लगता है सबकॉन्शियस के साथ, तो वो आपको कभी कभी आकाश मार्ग से पाताल लोक की ओर ले जाता है. नहीं तो वो अहिरावण है, वो नीचे. सुपर कॉन्शियस एनर्जीज क्या करती हैं? आपको ऊपर उठाती हैं. तो ये तो डिस्टिंक्शन हो गया बहुत सिंपल. आपके अंदर आशा आएगी, फेथ आएगी, ऊर्जा आएगी, कठिनाई आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा आएगी. ये सब सुपर कॉन्शियस से आ गया. इंट्यूशन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ. अब क्या किया जाए? वही किया जाए जो हवा में जो खड़ा होता है ना, उसको कहा जाता है, भाई देख, नीचे देखेगा ना तो क्या पता हाथ छूट जाए. ऊपर देख या दूर देख, नीचे मत देख. दृष्टि नीचे रहेगी. दृष्टि से क्या मतलब है यहां पर? दृष्टि मतलब व्हेन वी आर आइंग द लो थिंग्स ऑफ लाइफ. लो थिंग्स क्या है? जो हमको हमारे ही स्वास्थ्य से दूर ले जाती है. ठीक है, खाना पीना सब चीज का स्थान है, पर उसको केवल आई करना, उसके पीछे लगे रहना, उसी के लिए जीवन जीना. जो श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, गिद्ध की तरह उड़ रहा है लेकिन दृष्टि मांस के टुकड़े पर है. अगर आप लो चीज़ों की तरफ आई करोगे तो सबकॉन्शियस की तरफ खुलोगे ही खुलोगे. और यदि आप ऊंची चीज़ों की तरफ देख रहे हो तो आज नहीं तो कल आप वो निष्प्रभाव होने लगेगा, क्योंकि वो जो ऊर्जाएं हैं वो बिल्कुल निष्प्रभाव कर देती हैं. तो मैं इस समय साइकोलॉजी के पॉइंट, ओपन टुवर्ड द सुपर कॉन्शियस, दैट इज द ओनली वे टू एनिहिलेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द सबकॉन्शियस. अब यहाँ डिफरेंस है फ्रॉडियन साइकोलॉजी से. फ्रॉडियन साइकोलॉजी क्या कहती है? गो इन टू द सबकॉन्शियस, स्टार्ट मेडलिंग विद इट. आई नो माई ओन फ्रेंड्स, सम ऑफ देम, 5 साल उनकी अपनी एनालिसिस हुई. रियल स्टोरी बता रहा हूँ. बहुत अच्छा उसके अंदर कोई चीज खुली थी भगवान की ओर. और हम अच्छे मित्र, अभी मित्रता तो एक ऐसी चीज हमेशा रहती है. पर वो साइको एनालिसिस, जाके अमेरिका, वो सब उनकी प्रोसेस थी. तो साइको एनालिसिस आपको पहले अपनी करवानी पड़ती है. यहाँ भी यही है. तो करवाई 5 साल. अब जब बाद में हमें मिला, मैंने कहा क्या हो गया तुझे? तो सब भूल गया. फिर मैं उससे पूछा कि कैसा चल रही है तेरी योग का जीवन? तो वो उसने बस ये बोला कि अब ऐसा है, ये तो एक बार शुरू होता है तो रुकता तो नहीं है, लेकिन आई कुड सेंस कि उसने क्या खो दिया है. दैट्स वाई से कि फॉर द स्पिरिचुअल एस्पिरेंट दिस इज डेंजरस.
और जो गड्ढे में रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग हैं। अब सुअर है, उसको आप कहीं भी ले जाओ तो घूमेगा कि भाई मेरे कीचड़ चाहिए मुझे, तो उसको मत डिस्टर्ब करो। वो धूप में भी सेकेगा तो कीचड़ में लौट के सेकेगा। छत पर चढ़ा दोगे तो छटपट छटपट करेगा। वो स्टेयरकेस ढूंढ के या छलांग लगा के कीचड़ में आएगा, तब उसको धूप का आनंद आएगा। लीव दोज पीपल। पर अगर आप एस्पिरेंट टुवर्ड्स ए हायर लाइफ हो, देन साइको एनालिसिस, सबकॉन्शियस की ओर देखना इज वेरी डेंजरस। आई नो एटलीस्ट 3 people who lost their higher aspiration and became very different. It completely changes you, क्योंकि वो ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी। मैं बहुत एक जिम्मेदार, बिकॉज मैं एक साइकियाट्रिस्ट भी हूँ और आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, तो मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पर है ये तो एक असुर की उत्पत्ति है। आई विल गो वन स्टेप फर्दर। अमंग द असुरास फ्रॉइड इज वन ऑफ देम। उसने क्या कहा, उसकी थ्योरी क्या है अल्टीमेटली? मैन इज एन एनिमल फेनिंग टू बी ह्यूमन। ये उसने एग्जैक्ट वर्ड नहीं किया, मतलब वही है। पशु है, उसको आपने लीपापोती करके मनुष्य बना दिया है, तो पशु इंस्टिंक्ट वही है उसके अंदर। गॉड इज ओनली अ इमिटेटिंग, एन एनिमल इमिटेटिंग। और योग की साइकोलॉजी क्या है? योग की साइकोलॉजी है मैन इज ए गॉड हु इज राइट नाउ आइडेंटिफाइड विद द एनिमल। And because yoga starts its stand that man is a god primarily, and it's based on experience, just as psychoanalysis is based on experience, empirical science. अब वो experience क्यों है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिन खोजा तिन पाइया, आपको वही दिखता है जो अल्टीमेटली आप ढूंढ रहे हो। आपके अंदर अगर कूड़ा है तो आपको कूड़ा ही मिलेगा संसार में। योगियों ने सत्य को ढूंढा, इसने कूड़ा ढूंढा, क्योंकि इसके जीवन में जो भी था जीवन में उस आई डोंट वांट टू गेट पर्सनल अबाउट इट, बट तो आपको मिला। आपने ही कह दिया संसार में सब जगह कूड़ा है, क्यों मेरे घर में कूड़ा है? फौज खड़ी हो गई। तो ही इज इन वेरी क्लियरली कि उसकी जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी मतलब साइकोलॉजी है, वो अल्टीमेटली एक असुर का क्रिएशन है। जैसे मार्क्सिज्म इज एन आसुरिक क्रिएशन। और हम लोगों को ये कहने में करेज होनी चाहिए, कोई वी शुड नॉट, एंड वी शुड बैक इट अप विथ सॉलिड लॉजिक। तो वो जो दिशा है बड़ी भयंकर है, बड़ी भयानक है। सबकॉन्शियंट इस योग में भी डील करना होता है आपको, लेकिन बाय द पावर ऑफ द सुपर कॉन्शियंट। हमारे यहाँ वो कहानी है कि अंगिरस ऋषि की भी है, अगस्त ऋषि की भी, कि बाय द पावर ऑफ द वर्ड उन्होंने जो केव्स थी जिसमें छिपी हुई थी ये पानी वगैरह ने, काउस को छिपाया था, उसको तोड़ा और वो बाहर निकलते हैं पानी, उनको इंद्र थंडरबोल्ट जो समुद्र को सोख लेते हैं। इट्स अ वेरी मिस्टिक स्टोरी, मे बी टुमारो आई विल टॉक अबाउट दिस स्टोरी। बट मूल चीज ये है कि सब कॉन्शियंट को आप इस लेवल पर जहां खड़े हो उसमें उतर के एनिहिलेट नहीं कर सकते हो। इसलिए कुछ लोग नहीं, फॉर वी मस्ट हैव द एक्सपीरियंस। अरे यही एक्सपीरियंस करने को बचाए क्या? जिंदगी दे देगी ये सारे एक्सपीरियंस, और क्या चाहिए? नहीं, एक बार हमको शराब पी के एक्सपीरियंस करना है भाई। कभी ये तो बोला नहीं कि वो प्रेम बटी का मधुआ, वो भी हमको जरा घूंट भर के एक्सपीरियंस करना है। ये तो वैसे ही लाइक दे देगी आपको एक्सपीरियंस, खुद नहीं तो सब चारों तरफ देख लोगे। खैर, तो ये सबकॉन्शियंट इज वेरी डेंजरस। बट सुपर कॉन्शियंट जब आपके साथ चलता है तब भी आपको उतरना तो पड़ता है, शैडो से डील करना पड़ता है। लेकिन तब जब आप अपनी शैडो से डील करते हो तो फिर राम खड़े होते हैं। तो विभीषण, जब विभीषण पे बाण चलाता है रावण, तो उनको किनारे करके अपनी छाती पर ले लेते हैं। यही अंतर है। कुंभकर्ण भी शैडो से डील कर रहा है, कहता है रावण को, भैया बेसिकली तो गलत कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यही अंतर है सबकॉन्शियंट सुपर कॉन्शियंट के एक्शन में। ओके, No, we can say that psychology is an Asuric science. What? नहीं, साइकोलॉजी इज नॉट एन आसुरिक साइंस। नो, श्री अरविंद ने तो यहां तक कहा है कि साइकोलॉजी, योगा इज प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द साइकी विच इज द सोल। आई एम सेइंग कि नो, वो तो मैंने बताया, वो तो अलग चीज है। इवन मेटीरियलिज्म इज नॉट आसुरिक। साइंटिफिक मेटीरियलिज्म ऑफ द काइंड, दैट इज आसुरिक। मैटर के तो अंदर भगवान छिपे हैं, आप किस पहलू को देखते हो उस पर है। असुर के हाथ में वो आसुरिक शक्ति बन जाती है, और भगवान के हाथ में वो अब मैटर को देखो आप, उसमें आप मूर्ति गढ़ते हो कि नहीं गढ़ते हो? जड़ तत्व को चेतन कर देते हो, पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप रामलला के दर्शन कर रहे हो। ये कैसे है?
ये भी तो है मेटेरियलिज्म का कमाल. तो नथिंग इज गुड और बैड इन दैट सेंस. इट इज अवर कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है वो उसमें डालता है. किसी के लिए गंगा मैया है, पतित पावनी है, और किसी के लिए इट जस्ट द रिवर. व्हाई डू यू पीपल मेक सच ए बिग टू डू अबाउट इट? तो बताना पड़ता है भैया, हडसन में बी ए रिवर फॉर यू. हमारी तो मैया है, हम जानते हैं. और फिर अगर आगे कहें कि वाई, व्हाट इज द डिफरेंस, तो मैं तो एक ट्रम्प कार्ड रखता हूँ, समझाता हूँ, पर कभी टाइम नहीं हो ना, आप क्या समझाओगे. तो मैं कहता ऐसा है, एक बार आप आ जाओ, गंगा मैया के दर्शन करो, गंगा आरती देखो और डुबकी लगाओ. तो कहेगा उससे क्या होगा? आई सेड कम एंड सी इट, एक्सपीरियंस इट. क्या होगा? ये बात की बात है. ये एक्चुअल कन्वर्सेशन का मैं ट्रांसक्रिप्ट कर रहा हूँ ऑन द रिवर हडसन. बात ये हो रही थी कि आपके यहाँ सारी मैस्कुलाइन रिवर्स है, हमारे यहाँ फेमिनाइन है, एक्सेप्ट ब्रह्मपुत्रा. तो वहाँ से बात चली, रिवर इज रिवर, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? आई सेड नो सर, मेक्स अ डिफरेंस. माँ तो माँ होती है. आप ये मत बोलो कि डैड एंड मॉम आर द सेम. दे आर सेम बट स्टिल दे आर नॉट LGBTQ विद ऑल. भाई फर्क तो है. माँ तो माँ होती है, पिता 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 का अपना एक अंदाज है. पीछे पिता ही खड़ा होता है, माँ को भी पता है, पर जो फ्रंट है, जो शेप करती है, मोल्ड करती है, हर लेवल पर आपको फुलफिल करती हो, तो माँ होती है. कंसीव करती है आपको बर्थ से लेकर. पिता भी है. पिता कहाँ है? क्योंकि पिता खड़ा है, तभी कहते पिता का साया उड़ जाना. पिता का साया ही होता है, आपके अंदर से सुरक्षा का भाव जाने लगता है. पर जब माँ होती है तो आपको ये पता है कि प्रेम जो सारा जो मिलता वो मम्मी से मिलेगा. तो देयर इज अ डिफरेंस इन नेचर. अब ठीक है, डीप इनसाइड एवरीथिंग इज वन, वो ट्रुथ है, पर देयर इज ऑल्सो ए ट्रुथ ऑफ डिफरेंस, और ये हमको पता होना चाहिए. सो ऑल साइकोलॉजी इज नॉट बैड. वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन हाउ द असुरा हैंडल्स इट एंड हाउ दी. और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम लोग कहते हैं कि श्री अरबिंदोस थॉट, श्री अरबिंदो साइकोलॉजी, उसी किताब में फ्रॉडियन साइकोलॉजी में, कहता भैया ये मत करो, पीच और ऑरेंजेस को आप एक साथ मिला रहे हो, ये आप क्या कह रहे हो? जिसके पास वो डायमेंशन ही नहीं है. एक किताब लिख दी किसी ने आश्रम में बैठ के, सिचुएटिंग श्री अरबिंदो. 4 थिंकर्स के साथ श्री अरबिंदो को भी डाल दिया. इसे छोड़ दो उनको. बड़ी कृपा होगी. Okay, so let's have lunch and we'll meet at night with question answers. Thank you.